बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हमारा सबसे मेन टॉपिक और आप लोग का फेवरेट फेवरेट कह सकता हूँ या नहीं? मुश्किल तरीन मुश्किल तरीन। नो, उसको आप फेवरेट बना लीजिए ना। आप इंशाल्लाह जितना जितना इंशाल्लाह उसको इंशाल्लाह। जितना उसको फेवरेट बनाएंगे उतना ही आप लोग की आसानी हो जाएगी। उसको मुश्किल बनाएंगे, दूर रखेंगे, उससे दूर रहेंगे तो फिर तो भी दूरी बढ़ती जाएगी ना। उसको नजदीक करिए, जी जी इंशाल्लाह वो जी आसान हो जाएगा। दौद, ठीक है। तो ये हम आज कोशिश करेंगे इसको समझने की आसान तरीके से, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए ये आसान अता फरमाए। ये लेटर हर किसी के लिए एक मुश्किल बनी है इस लेटर से। तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक है वो हो, हम इसको सही से पढ़ना सीखेंगे। ओके। तो ये दाल और दौद, इसमें दोनों भी हम गड़बड़ करते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं अक्सर। दौद दौद को हम, जब उसका साकिन हो, सुकून लगा होता है ना, हम एक दाल का हैवी वर्जन, दा दा का दौ दौ, हम हैवी वर्जन, हैवी तो करते हैं लेकिन हैवी वर्जन दाल का, उससे क्या होता है मखरज दोनों का एक ही आ जाता है, फर्क सिफात में आ जाती है, लेकिन वो गलत होता है। तो आज हम जानेंगे इसमें डिफरेंस क्या है दाल में और दौद में, और दोनों का हम उसको अलग अलग हम मखरज मखरज जानने की हम कोशिश करेंगे इसमें। ठीक। तो दाल जो है, अच्छा बुशरा बेटा मुझे बताइए, हमने ता और तौ का मखरज हमने सीख लिया, तो ता और तौ का मखरज क्या है बेटा, आप बताएंगी? ता का मखरज क्या है बुशरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने सीखा था ना, इससे पहले हम सीख चुके हैं ना। जी ता जी जी। ता ओ तो ठीक है। अच्छा तो, ता अच्छा ता जुबान की नोक थोड़ा सा बाहर होती है। जबान की नोक बाहर होती है, चलो ओके, कंप्लीट करिए। ओके ठीक है, जी जबान की, हाँ, और फिर क्या होता है? थोड़ी सी बाहर होती है ता। हम्म। अच्छा बाहर होती है, बाहर होने से, और कोई इतना जबान बाहर तो कांटेक्ट के लिए दो चीज चाहिए ना। जबान बाहर है तो जबान का जो बाकी का हिस्सा कहाँ लग रहा है? ऊपरी ऊपरी हिस्सा जो है ऊपर दांतों से लगता है सर। अच्छा अच्छा बेटा, ये तो दाल ऊपर का के तो, दांत पे। ये तो दाल का मखरज नहीं हुआ बेटा। अच्छा नो प्रॉब्लम। दाल इसका का सर, मुझे लगा आपने ता का पूछा था। नहीं सॉरी, ता का ना, ता का पूछा। अच्छा ये सा का मखरज क्या है? चलो ता सा का का मखरज, सा का सा, बा ता सा सा, ये जो ता। लिखा है ना, तीन नुक्ते वाला, सा का मखरज क्या है? जुबान बीच में दांतों के बाहर थोड़ी सी निकलती है। अच्छा इसमें भी जबान बाहर निकलती है और ता में भी बाहर निकलती है, दोनों में जबान बाहर निकलती है। ता ता में अंदर रहती है सर। ता में अंदर रहती है। अच्छा अभी तो आपने कहा था बाहर बाहर निकलती है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बेटा, घबराइए मत आप। ये जरूरी है ना, आपसे तरफ मैं पूछूंगा तो आपको, आपने जो कहा है आप उसको वेरीफाई करेंगे क्या? आपने अभी तो कहा था जबान की सर नोक बाहर निकलती है। जी मखरज सबका एक सा है ना सर, दोनों का। ता किसका? सा और नहीं त्वा। नहीं 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 बेटा, नहीं कहीं मखरज एक तो, मैंने तो ऐसा नहीं बताया था ना। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को चांस देता हूँ, मुझे पता करना है कि आप लोगों को पता है या नहीं। सफूरा बेटा आप मुझे बताइए, ता का मखरज क्या है बेटा? ता। सर ता में है ना, जी। जुबान की जो टॉप होता है, जो चौड़ा हिस्सा, हम्म। फिर उसके सामने के दो दांत होते हैं ना, उसके मुकाबिल के दांत के, वो हम्म। गम लाइन से अदा होते हैं ना सर। अच्छा वेरी गुड। ता का मखरज, अच्छा गम लाइन से, टॉप, जबान का ऊपर का हिस्सा, टॉप हाँ चौड़ा होता है हाँ और वो गम लाइन पे लगता है, ठीक है, वेरी हाँ, गुड। ऊपर की, हाँ जी। अच्छा ये ता का मखरज, और तौ का मखरज, तौ। टॉ का भी सर सेम ही होता है सर, वेरी लेकिन वो हैवी गुड। होता है तो इसके लिए उसकी आवाज ऐसा भारी निकलती है। ओके वेरी सेम गुड, ही ठीक है है। सर। अच्छा दोनों का मखरज सेम है, तो ता जी तौ, दाल का मखरज भी सेम है।
कौन सा सर? दाल हाँ, का भी? दाल का भी सेम है, तो क्या हुआ मखरज? मखरज क्या यही हुआ? हो सेम वही हुआ ना। हाँ जबान जी, का चौड़ा हिस्सा में टॉप, थोड़ा जबान हिस्सा का टॉप ऊपरी हिस्सा ऊपर। टॉप, हाँ और हाँ और हम गम लाइन आगे के जो दांत होते हैं खरगोश के दांत, अप टॉप उसके दांत अपर हाँ इंसाइजर्स, उसमें गम जी लाइन, मसूड़ों पे गम लाइन। हाँ, वहां पे हाँ जबान का चौड़ा हिस्सा लगता है, जैसे कि टच ता और करने तौ से में लगता है। जी ओके, जी ठीक है, ओके, थैंक यू, माइक ऑफ कर दें। अच्छा, ओके, तो ये ता, तौ, दाल, तीनों का मखरज एक ही है। तो ये दाल का देखिए, जब तक आप लोग मखरज को, अभी ये चीज मखरज, इसलिए मैंने मखरज का चैप्टर अब कितने हमारे कितने करीबन आज 20 अल्हम्दुलिल्लाह 21वां आज हमारा क्लास है। तो हमने 15 17 18 मतलब 15 16 17 जितने भी क्लासेस हैं हमने मखरज के बिना लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मखरज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें थोड़ा याद करना पड़ता है, टेक्निकल चीज भी ध्यान रखना पड़ती है, इसलिए मैंने बाद में लिया, ताकि आप लोग जो तिलावत करने आ जाइए, आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये जो डिफिकल्ट चीज है ना, तो आपको जल्दी से हजम करना आसान हो जाएगा। अगर मैंने शुरू में मखरज स्टार्ट कर देता, जो बाकी लोग, इसलिए तरीका तो यही है, हम जब शुरू करते हैं तो अलिफ बा से शुरू करते हैं, तो मखरज से शुरू करते हैं। आप जितने भी ऑनलाइन क्लासेस देख लीजिए, अक्सर इफ नॉट ऑल, मेजोरिटी ऑफ द क्लासेस मखरज से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, अपनी अपनी सोच, मैं इनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि अगर मैंने मखरज से स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा, आप लोग लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, लगेगा यार ये तो मुश्किल है, तो आप लोग को क्या होगा, हो सकता है आप छोड़ दें। अब आप लोग ने तिलावत आ गई, सब आ गया, आपको अब मखरज नहीं लिया था, आप लोग कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं नहीं, तिलावत हम तो आधे से आधा सफर तय कर चुके हैं, अब थोड़ा डिफिकल्टी आए तो हम अब छोड़ना नहीं चाहिए, कि हमें तिलावत भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैंने मखरज अभी आखिर में लिया है अभी। तो ये आप लोग को इतना तिलावत बेहतरीन करनी है, तो बिना मखरज के और सिफात के तिलावत है ही नहीं, तो मायने बदल जाएंगे, बड़ी गलती हो जाएगी। तो थोड़ा आप लोग को रोज, ज्यादा नहीं, हर नाम आप समराइज रख लीजिए, जो जो आपको डिफिकल्ट आते हैं, तो हर लेटर डिफिकल्ट नहीं है, आप बा ले लो, नून ले लो, हाँ, मीम ले लो, ये आसानी से हर किसी को, हर कोई आसानी से अदा कर लेता है। कुछ लेटर्स जी हैं जिसको हमें इसका तलफ़ुज़ डिफिकल्ट होता है, तो आप वो लेटर लिख लीजिए मखरज, हर नमाज में बस 1 मिनट के लिए एक गो ओवर कर लीजिए, रिवाइज करिए, दो एक गो ओवर कर लीजिए, हर नमाज में 5 बार करेंगे, तो कुछ दिनों के अंदर आपने मेमोरी का आपका हिस्सा बन जाएगा, आप भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते करते क्या वो एक आपकी एक आदत सेकंड नेचर हो जाएगा आपको, तो आपको वो पेपर भी की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिनों बाद। अगर आपको मखरज गलत पता है, आपको समझ लिए मसला है, तो गलत जगह लगाएंगे, फिर आवाज भी गलत निकलेगी। तो आप लोग को अब इसमें याद करना जरूरी है, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, इसका मखरज, दाल का मखरज ता और पौ जैसा ही सेम मखरज है, ठीक है, सेम मखरज है। क्या मखरज है? जबान का ऊपर का हिस्सा, टॉप, कहाँ लगेगा? गम लाइन, आगे जो दांत होते हैं खरगोश के दांत, टॉप इंसाइसर, उसके ऊपर गम लाइन पे लगेगा। ये हो गया मखरज, आवाज निकलने की आर्टिकुलेशन पॉइंट, दाल की आवाज निकलने की जगह। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये तो है मखरज, अब हम देखते हैं इसकी सिफात क्या है। इसकी सिफात क्या है, इसके अंदर क्या है? कलकला है, आवाज बाउंस होती, एको होती है, आवाज पलटती है इसके अंदर, और ये लाइट लेटर है, ये बारीक है, जैसे आपको आप लोग नजर आ रहा है ना, ये देखिए, ये ये इंडिकेशन है कि लेटर बारीक है। ओके, तो इसमें क्या है, सिफात में क्या आते हैं, सिफात क्या है? कल, ये लाइट है, और इसमें शिद्दा है, कलकला है, ठीक है। ये है शिद्दा, मतलब आवाज बिल्कुल कुव्वत से आके कट जाती है, और कलकला है, ठीक है। क्या हो गई? लाइट, ये हो गई, क्या हो गई, ये हमारी सिफात हो गई। ओके, ये हो गए सिफात। अभी आपको ये याद रखना है, इसमें मखरज याद हो गया, चलो कौन सा हिस्सा कहाँ लग रहा है, ओके।
सेकंड सिफात, सबसे पहले सिफात में आपको ये देखना है लाइट या हैवी, लाइट, शिद्दा, कलकला। ओके, अब ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलो और थोड़ी चीज देखते हैं, फिर हम आते हैं इस पे मस्ट पे। अब यहाँ पे देखिए वोकल कॉर्ड्स, ये वाइब्रेटिंग लिखा है, वॉइस्ड और नॉन वाइब्रेटिंग। मतलब वोकल कॉर्ड्स क्या हमारी वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट हमने देखी थी ना उसमें, वाइब्रेट होती है हमारी, मतलब वाइब्रेट मतलब खुलती है बंद होती है उसको, जब भी हम कुछ चिल्लाते हैं उलाते हैं ना तो वाइब्रेशन होती है, बंद बंद होती है, वो खुलती है। ठीक है, अब इसमें वॉइस का मतलब क्या हुआ और वॉइसलेस मतलब क्या हो गया। जितने भी हम्स के लेटर हैं, हम्स के जितने भी 10 लेटर हम्स के जो हैं, तो साकिन जो सुकून सूरत में साकिन होता है क्या होता है, अस, तो उसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट को बोलता है वॉइसलेस, मतलब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं होती है। उसके अलावा जितने भी हैं सब में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है, उसको बोलते हैं वॉइस्ड। ठीक है, वो वाइब्रेट होती है, और हम्स कितने लेटर हैं उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। तो ये आपके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था। ओके, अब अच्छा इसमें अब चलिए मैं आप किसी से पढ़ा के देता हूँ। निखत बेटा आप इसको, बाकी सब माइक ऑफ करें। निखत बेटा आप इसको पढ़िए। निखत खान बेटा माइक ऑफ करें, सॉरी माइक अनम्यूट करें, पढ़िए बेटा इसको। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा पढ़िए, पहले इसको लेटर को पढ़िए, दाल करके, उसके बाद जबर जेर दाल, पेश। हाँ, दाल, दा, दी, दू, अद, इद, उद, ओके नीचे पढ़िए। उदली, मिनल मुदली। नीचे इधर से आइए नीचे। ईद लका, हाँ ईद, ईद, इद लका, अद, उदली, मिनल मुदली, मुदाद व मुदादा। दोनों को बराबर, मुदादा, दोनों अलिफ मद है ना, जी, तो दोनों को मुदाद व मुदादा। हाँ तो दोनों को एक ही वक्त देना है ना, दोनों जो मद हैं तो दोनों को एक ही है। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, आपने ऑलमोस्ट सही पढ़ा। ठीक है, ओके। आसिफा सईद बेटा आप पढ़िए जरा। आसिफा बेटा आप पढ़िए जल्दी। ओके, डॉक्टर नसीम चलिए आप पढ़िए, आपका हैंड रेजर, चलिए आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा पढ़िए आप। दाल, हाँ, दा, दी, दू, हम्म, अद, इद, उद, उदली, मिनल मुदली। ये आप लोग ये गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या नहीं लिखा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ का नहीं सर, वो हट गया था सर, ये हट गया था सर, स्क्रीन हट गया था मेरे पास, इसको नहीं ओके आया। ओके, सॉरी। इद लका, अद, उदली, मिनल मुदली, मुदादा व मुदादा। ओके, अब इसमें थोड़ी सी कलकला में कमी है। अच्छा ओके, आप पहले आप लोग समझाओ, ठीक है, बाकी से। अब ये मैंने जो 3 सिफात लिखी था, लाइट, जी सर, शिद्दा और लाइट है कलकला। और खलखला होगा सर। हाँ, और शिद्दा भी लिख। शिद्दा का मतलब क्या होता है, आवाज का आवाज वाइब्रेट कुव्वत से, होना, कुव्वत से आवाज का निकलना, नहीं नहीं कट, रुक जाना। कट होना। हाँ अच्छा। हाँ हाँ, मतलब ब्लॉक हो जाना, आवाज का ब्लॉक हो जाना। हमने देखा था ना उसको, तो सुकून में जल्दी पढ़ने वाले लेटर्स कौन थे, कलकला के थे और हमजा था ना। सुकून की हालत में जल्दी पढ़ने वाले लेटर्स कौन से हैं, कलकला के 5, खलखला के और वो 5 हमजा। और हमजा। ठीक है, उसमें जी ओके। सर। तब मैंने क्या था, उसमें क्या कहा था, ये जल्दी पढ़ते हैं। ओके, जल्दी पढ़ने का मतलब क्या, आवाज कट जाती है एकदम से, इसका मतलब क्या हुआ। ओके, अब मैं, अब आपने पढ़ा अद, अद में क्या है, इसमें 2 चीजें हो गई हैं। खलखला। इसमें आपको सिर्फ कलकला नजर आ रहा है ना, उससे पहले कुछ हुआ है। कट गई आवाज। आवाज पलटती अद, कब है,
आप तब आपने ये खलखला होता है। आपने बॉल फेंकी, यहाँ पे दीवार आ गई, पहले बॉल जब लगेगी जब ही तो लगी तो तो बाउंस ऑप- होगी सर। हाँ बाउंस होगी ना। जब लगेंगी तो तो बाउंस हाँ होगी, जी तो जी। यहाँ वो रुकावट आ गई, रुक गई, फिर पीछे आ गई तो ऐसे लगकर। जी तो ये क्या हुआ, यहाँ रुकावट जो है ना, ये है शिद्दा। अब मैं पढ़ा अद अद अद, यहाँ कलकला हुआ, आवाज बाउंस हुई, अद नहीं नहीं अद नहीं अद, हुई, नहीं हुई ना। तो ये हुआ नहीं हुई। शिद्दा। अब ये हमने एक सिफात, अद, इसमें दो सिफात लागू की हमने, एक तो लाइट अद और एक शिद्दा, कुव्वत से आवाज कट गई। ओके, अद अद जी अद, मतलब मखरज पे आपने चिपका दी अपनी जबान का चौड़ा हिस्सा ऊपर का टॉप, आपने गम लाइन पे चिपका दिया। अब चिपका हुआ है, हटा अद, नहीं है। अब अभी क्या, जब चिपका गया तो ब्लॉक हो गया ना, अब बाहर नहीं जाएगी ना, जी ब्लॉक सर, हो गया ना, ब्लॉक हो गया आपको, जी तो चिपका दिया मतलब जगह नहीं जाने के लिए आवाज को। वापिस अद पलटना है। कट गई। अब क्या किया आपने, अद, जैसे चिपकाया फिर अद, आपने जल्दी से हटा लिया, अद, हटा लिया, जैसे जी हटाया बाउंस हो गया, पीछे आवाज पलट गई। बाउंस हो गया। अद जी अद अद अद, अद करिए अद करिए। अद हाँ अद हाँ, यस अद यस, हाँ आप पहले ईद। क्या हुआ, हाँ आपने पहले हाँ जब चिपकाया खलखला, जल्दी से, हाँ ना जल्दी से नहीं होता। अद है ना। हाँ अच्छा ओके, ईद अब थोड़ा टाइम लीजिए, ईद अद, थोड़ा वक्त लीजिए, अब जल्दी मत करिए। अद हाँ अद ईद हाँ हाँ, वक्त, अब थोड़ा उद, वक्त लग रहा है ना, नहीं ये इससे सही नहीं है कि हम थोड़ा वक्त दे रहे हैं, इसमें वक्त नहीं देना है, जी हम जल्दी पढ़ते हैं। जी अद 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 ईद इद अद उद, ओके अद ईद, जी सर। ओके, हाँ क्लियर हो गया। अद अद ईद इद उद, उद, ओके। इसमें क्या हो रहा है, अद ईद पहले उद, कलकला हो रहा है, जल्दी पहले पढ़िए। सिद्धा हो रहा है, पहले कलकला हो रहा है या पर सिद्धा हो रहा है पहले। खलखला, पहले सिद्धा हो रहा फिर बाद में खलखला होगा। हाँ पहले सिद्धा होगा, मतलब पहले तो रुकेगी ना, पहले तो रोकेंगे आवाज को, जी फिर पलटेंगे ना। जी तो जी इसमें, सर, हाँ इसमें इसलिए पहले बिना सिद्धा के कलकला होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो जी आपको जी पहले सर। जबान को कलकला के जितने पहले पांचों, सिद्धा करना है हाँ जी पांचों फिर लेटर्स। खलखला। चलिए ओके, अब माइक ऑफ कर दीजिए आप बेटा। हाँ फिर से आप जी समझा रहा सर। हूँ, आप ऑफ कर दीजिए माइक। ओके, अब जितने भी कलकला के लेटर्स हैं, म्यूट कर दीजिए मेरा, म्यूट कर दीजिए, आप, मैं समझा रहा हूँ। जितने भी कलकला के लेटर्स हैं, कुतबु जद, सब में यही है, पहले सिद्धा फिर कलकला। अब अज अपो अको, सब में पहले मखरज चिपकेगा, फिर फौरन हम छोड़ देंगे, फौरन फौरन छोड़ देंगे। तो ये हर कलकला के लिए आप लोग याद रखें, ठीक है। ओके, चलिए अब पहले हम दाद के फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं, ओके। हर किसी को क्लियर है, दाल इज वेरी सिंपल, सबको क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें मुझे बता दें। क्लियर है सर। ओके, सबको क्लियर है ना, ओके चलिए। सर मखरज रिपीट कीजिए सर, दाल का एक दफा। अब मखरज वही सेम मखरज है, दो ता और तौ का है। ओके सर। मखरज क्या है, ता तौ का मखरज क्या है, आप बोले सर ता और तौ का मखरज क्या है, वो तो हमें पता नहीं। ओके, जबान का चौड़ा टॉप, जबान के ऊपर का चौड़ा हिस्सा, टॉप ऑफ द टंग, टिप नहीं टॉप, जबान का जी ऊपरी हिस्सा, आगे के जो दांत होते हैं खरगोश के, टॉप इंसाइसेस, उसके जी ऊपर गम लाइन होती है जी चौड़ी, हाँ गम लाइन पे लगता है टॉप, ओके। वहां पे चौड़ा हिस्सा प्लस गम लाइन। ओके, ये चौड़ा हिस्सा प्लस गम लाइन, ये हर जबान की नोक का चौड़ा हिस्सा, नोक का चौड़ा हिस्सा मतलब क्या, नोक नोक है, चौड़ा हिस्सा ऊपर होता है, जबान की नोक तो चौड़ा नहीं होता, यहाँ चौड़ा, इसका मतलब टॉप, टॉप का चौड़ा हिस्सा, और उसके मुकाबिल सनैया उलिया, मतलब ये ऊपर के दो दांत खरगोश के की जड़, जड़ जी मतलब गम लाइन से ज्यादा होता है, ठीक। जी ओके सर। क्लियर, हाँ ये आधा होता है, ये हो गया। और उसमें सिफात कितनी है, तीन, एक है लाइट, दूसरी क्या है, शिद्दा, और और तीसरा तीसरी खलखला। कलकला। खलखला। ओके हाँ कलकला, पहले शिद्दा होगा फिर कलकला होगा। शिद्दा का मतलब आवाज का एकदम कट जाना, और फिर कलकला में आवाज का फिर पलटना, बाउंस होना। जी सर। बाउंस होना एक। चलो ठीक है, अब ये हो गया। चलिए अब हम आते हैं दौत पे, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग अगर कोई नींद में है तो जाग जाएं, अगर लेट के देख रहे हैं तो बैठ जाएं, ताकि आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए, इसको देखिए, पहले बार ध्यान से देखिए, गुस्से में नहीं देखिए इसे,
क्योंकि आप गुस्से में देखेंगे तो फिर आप फिर परेशानी हो जाएगी ना आपको। गुस्से में नहीं देखिए, आप बोला अब इसको तो हमें इसको जरा प्यार मोहब्बत से इसको इसको हमें नजदीक बुलाना है इसको। चलिए ओके, आप इस पे ध्यान दीजिए बिल्कुल। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आसान है ये। थोड़ा हाँ, थोड़ा ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। जो अगर हमें जो भी समझो, एग्जाम्पल किसी को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्यों लगता है? उसमें प्रैक्टिस बहुत करना पड़ती है, बहुत करना पड़ता है, इसलिए बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। हमें आदत नहीं है, हमें आदत कैलकुलेटर की 2+2 भी करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग की नॉर्मल कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो बोर लगता है। अगर हमें नहीं, अगर हम बोल नहीं प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे मार्क्स चाहिए, हम उसको नजदीक लाएंगे, ज्यादा उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सब धीरे धीरे करके क्या होता है, वही सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें, वही सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो जाता है। तो एक जमाने पे था, वंस अपॉन अ टाइम सबसे हेटफुल सब्जेक्ट था, अब क्या हो गया, हमारा फेवरेट हो गया। क्यों? हमने उसको ज्यादा ध्यान दिया, उसको ज्यादा प्रैक्टिस की, तो हमारा फेवरेट हो गया। इसी तरह इस पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, ये भी फेवरेट हो जाएगा आप लोग का। अब चलिए, अब यहाँ पे इसके लिए आपको देखनी, ये देखिए, ये हमारा ये जबान है, ये है हमारा आगे का किनारा जिससे निकलता है लाम, आगे का, जिसमें कितने दांत कवर होते हैं? आगे के 2 दांत खरगोश के, ओके, दांत, और 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6, 8 दांत हो गए ना। 3 राइट के और 3, ओके, कैन, ओके, कैनाइन सब इसमें आ जाते हैं। 2 ये, 3 यहाँ राइट, 3 लेफ्ट, 6 और 2 8। हमारे कितने दांत होते हैं? 32 32 32 दांत होते हैं, पक्का 32 होते हैं। अब सबके हाँ सर 32, 32 सबके 32 हैं। फिर से आप अब लोग थोड़े बहुत गिने, कम हो नहीं सबके 32 हैं। नहीं आप सर, कैसे बोल सकते? जी 32। सबके 32, इतने क्लास सबके 32 है, किसी कम नहीं है। सर अक्कल दाढ़ नहीं आएगा तो 32 नहीं होते हैं फिर। अच्छा, किसी के डबल भी हो जाते हैं ना, अगर किसी के टूट गया तो, हाँ। किसी के टूट गया तो कम भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को पता 32 पक्का है ना? 32 हो गया, गिन ले सब लोग। आपको 1 मिनट, सब लोग गिनने, सब लोग को टाइम दे रहा हूँ गिनने का। 32 होते हैं, सही से बताइए आप लोगों को। मैं आपको तो 30 सेकंड देता हूँ, सब लोग अपने दांत गिने और मुझे बताइए कि 32 होते हैं या ज्यादा कम होते 32 हैं। ही सर, 32 ही तोड़ दूंगी बोल के आए हुए पर अच्छा। 32 ही होते हैं। अच्छा, वो मुहावरे से आपने याद किया 32 तोड़ दूंगी, मतलब अरे ये तो आप मतलब किसकी तोड़ने की 32 की बात कर रही हैं आप? 32 ही नहीं सर, होते हैं। मिसाल बोल रही हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा, मिसाल बोल रही है, तो मैं तो घबरा गया आपको किसकी ना, कहीं मेरी 32 ना टूट जाए। ओ नहीं सर, तो बस चलिए सर ठीक है, 32 हाँ ये ओके, सारे ना लेट्स 32 अज्यूम, ही का कोटा। हाँ ओके, 32 मत दिखाओ ना, 32 मत दिखाते हो, 32 ही ओके। मत दिखा। चलिए, लेट्स अज्यूम जनरली, चलो हमारे 32 दांत हैं, किसी कम है या ज्यादा है कोई बात नहीं, चलो स्टैंडर्ड एक है, 32 दांत होते हैं। चलिए, तो हमारे ये लाम में कितने होते हैं इस्तेमाल, हम सीखेंगे आगे। 2 आगे के और 3 साइड, राइट 3 लेफ्ट, 8 दांत। अब कितने बचे ऊपर के? 8 बचे ना, 8 बचे। अब ये हो गया, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो 8 मैंने लिखा ना, ये 8, ये हो गया, ये दांत हो गया ना ये, और ये जबान का किनारा, ये 8 दांत पे लगता है लाम पे, ठीक है। वो हम लाम पे देखेंगे जब आएगा, ठीक है। अब कितने बचे बाकी के? 8, ऊपर की बात कर रहा हूँ, ऊपर के, ठीक है, ऊपर के 8 बचे, ठीक है, 8 बचे। और ये 8 बचे ना, ये जबान का इतना हिस्सा 8 दांत में लगता है, वो लाम निकलता है। अब ये हमारा किनारा, अब ये थोड़ा पीछे का किनारा बचा, फ्रंट साइड है लेकिन थोड़ा बैक किनारा, ये और ये, ठीक है। अब ये किनारा हो गया हमारा, आगे का तो लाम के लिए हो गया, बाकी जो किनारा है वो किनारा लीजिए, राइट और लेफ्ट, ये हो गया हमारा एज, जबान का किनारा। अच्छा, अब हमारे ये अब 8 दांत बचे हमारे, 8 तो कवर हो गया ना, ये बचे। अब जबान का किनारा और इसकी जड़, आगे मोलर्स, अकड़ दाढ़े होते हैं ना, मोलर्स और प्री मोलर्स, जितने दाढ़े होती है ना हमारी, उसकी जड़, जबान का किनारा, राइट किनारा राइट, लेफ्ट किनारा लेफ्ट, जबान की जड़ पे लगता है, जबान की जड़। और उसके और भी तरीके हैं, आप दोनों साथ में लगाएं तो मैं ज्यादा दोनों को साथ में प्रेफर करता हूँ, वो आसान, मेरे लिए आसान है। किसके लिए? राइट किनारा राइट दाढ़ पे, लेफ्ट किनारा या तो लेफ्ट किनारा लेफ्ट दाढ़ पे,
या दोनों साथ में, तीनों ऑप्शन है, तीनों सही है, और आपको जो आसान लगे वो करिए। मुझे ये आसान लगता है दोनों को एक साथ, ठीक है ना। तो अगर कोई बोला नहीं सर आपने दूसरा ऑप्शन भी है, दो ऑप्शन है, लेकिन मुझे ये ऑप्शन सही लगता है, तो इसलिए मैंने ये अब बता रहा हूँ। बाकी किसी और को दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, जैसे ये जो हम आगे, अब तो आगे देखेंगे, ठीक। ये क्लियर हो गया। ये हमारी जबान का किनारा, ओके, पीछे का किनारा, आगे का तो लाम के लिए ना, और हमारे तो दाढ़े हैं 8, 4 राइट 4 लेफ्ट। जबान का राइट किनारा राइट दाढ़ पे, लेफ्ट किनारा लेफ्ट दाढ़ पे लगता है। अब इस पिक्चर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। अभी ये जो आपको यहाँ ये दिख रहा है नीचे, ये जबान है। जबान का कौन का हिस्सा, ये तो ये जो खाली हिस्सा नहीं तो लाम का है, इसको छोड़ दीजिए। अब जबान का किनारा, ये किनारा हो गया राइट किनारा लेफ्ट किनारा, ठीक है। अब ऊपर हो गया, ये ऊपर जो पिक्चर है ये है दाढ़ों का, ये है हमारे दाढ़ 8, 4 ये 4 ये। अब ये किनारा कहाँ लग रहा है, यहाँ पे दाढ़ों पे लग रहा है, ठीक है। ये पोजीशन है दौद की। हाँ, आप लोग पिक्चर समझ में आया इस पिक्चर में? सब लोग पिक्चर नजदीक से देख लीजिए। क्लियर, सबको क्लियर हो गया? जी सर। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सबको क्लियर है ये? नहीं सर, थोड़ा एक दफा जी समझाएं सर, दोबारा। एक बार, हाँ सर, ओके। और एक बार बोलो। अच्छा, ये फोटो में क्या बना है, चलिए ये फोटो में क्या बना है, ये सर जबान। जबान अंदर है, आजू बाजू जाता है सर। ओके, ओके, मैंने पहले ये पिक्चर दिखाया आपको। जी ये सर। जबान, ये पूरा जो है, जो नीचे के दांत। ये पूरी जो जबान, ये पूरी जबान है ना, ये करवट है पूरी, ठीक है। ये पूरी करवट है, एज है ना, किनारा है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, उसको टिप टिप भी शामिल है, से पूरा किनारा है, ठीक है। अब किनारा को दो हिस्सा में बांटा है ना हमने। एक आगे का किनारा, टॉप आगे किनारा, जो ये जबान का किनारा हो, जो 8 दांतों को कवर करता है। आप अगर दांतों को लगाएंगे आगे, जबान को लगाएंगे आगे, तो 8 दांत इस पे कवर हो जाएंगे। एक किनारा ये हो गया यहाँ तक, ये किनारा हो गया एक, ठीक है। येलो पार्ट एक किनारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ग्रीन पार्ट जो है ना, ग्रीन पार्ट राइट का, ग्रीन पार्ट लेफ्ट, एक दूसरा किनारा ये हो गया, जो हम इस्तेमाल करेंगे दांत के लिए, जो पीछे का किनारा है, आखिर तक जाता है। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोग को, ये किनारा? जी सर। ये तो क्लियर हो गया ना किनारा। हाँ, ये जो ग्रीन पार्ट है, जी क्या रहा है? हाँ, येलो पार्ट नहीं, येलो पार्ट तो लाम के लिए है, ये पीछे का किनारा। ओके, अब ये हमारे दांत की पोजीशन है, ऊपर के दांतों की पोजीशन है, ठीक है। ओके, ये दांत की पोजीशन हो गई, 16 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 दांत तो हमारे निकल के लाम के लिए, अब 8 बढ़ते, 4 ये, और 1 2 3 4 ये, ठीक है। अब जबान का किनारा जो है राइट किनारा, ये जो दांत है इसके जड़ों पे, ये जड़ है ना, जड़ों पे लगेगा। लेफ्ट किनारा लेफ्ट जड़ पे लगेगा। ऊपर को हमें पुश करना पड़ेगा पीछे की तरफ लगाने के लिए, पीछे को पुश करना पड़ेगा लगाने के लिए। अब लोग, अब लगा के देखिए आप लोग, हाँ, कोशिश करके देखिए। अब अब बोल के कोशिश करके देखिए, थोड़ा फील करिए। ऊपर जबान का किनारा ऊपर के दाढ़ों पे लग रहा है, जड़ों पे, ऊपर के दाढ़ों की जड़ों पे लग रहा है। थोड़ा 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 टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। आप थोड़ा उसको फील करिए आप लोग, साकिन लगा के, ये ऐसे करके। अब 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 पहले फील हो रहा है आप लोग को? अब ये क्या होगा, ये पूरा तालू पे ना, ऊपर के तालू जो जमा, वो चिपक जाएगी पूरी जबान हमारी। जबान किनारे समेत ऊपर चिपक जाएगी जबान, और जड़ किनारा जबान को, जड़ को लगेगा, ऊपर का हिस्सा चिपक जाएगा। ये पोजीशन हो जाएगी ऐसे, ये पोजीशन आई, ये जबान का ये, और ये। ओके, ओके, थोड़ा क्लियर हुआ आप लोग को? चलो, अब थोड़ा नहीं कुछ क्लियर हुआ, कहाँ कौन सा कहाँ लगेगा, और हम जी प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह करना है, ठीक है। अब हम तो शुरुआत है ना, बाद में पूरा हम समझ लें फिर। ओके, ये क्लियर हो गया ना, कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है, क्लियर हो गया? जी सर। जी सर, हो गए। सबको क्लियर है? जी सर। हाँ, बोल के सुनाओ।
चलिए मैं किसी से पूछता हूँ। रेशमा बेटा आप मुझे बताइए, रेशमा एक ये आपने क्या समझा, कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है दौद दौद के लिए? रेशमा एक ये आप बताइए बेटा, कौन सा? सर ये दांतों का जड़, ये सीधा समझ नहीं बैठ रहा सर। अच्छा, आप शुरू से ज्वाइन है, अभी ज्वाइन हुई? जी ज्वाइन हुई थी सर। अदा करने आ रहा है, बोलने नहीं आ रहा है सर। लाइक नहीं अभी नहीं जो अभी नहीं नो प्रॉब्लम, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं अभी मैंने क्या समझाया, जबान का कौन सा हिस्सा दांतों के कौन से हिस्से पे लगेगा, ये सब इतना ही पूछ रहा हूँ जो अभी मैंने बताया ना। साइड, जबान के साइड्स जो है हाँ दाढ़ों पे लगेंगे सर, करवट। दाढ़ों पे लगेगी, ठीक। जबान की राइट करवट कहाँ लगेगी? सर नीचे के जबान और ऊपर भी उठेगी, पीछे से उठेगी और दांतों को लगेगी सर। नहीं दांतों को मतलब दांतों कहाँ पे लगेगी? दांतों की दाढ़ों पर सर। हाँ दाढ़ों पे, हाँ दांतों कौन से दांतों के? पीछे के दांत ना? पीछे के दांत। हाँ जो मोलस प्री मोलस उस पे लगेगी। राइट करवट, राइट दाढ़ पे, और लेफ्ट करवट लेफ्ट दांत पे। हाँ तो दोनों को एक साथ लगाना है, ठीक है, एक साथ लगाना है, ओके ठीक है। हाँ ये दोनों को एक साथ लगाना है, जैसे ये दोनों है ना, ये दोनों को एक साथ लगाना है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, एक साथ लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सुकून की हालत में जब जज़म होता है तो ये क्या होता है, किसी भी लेटर का अगर हमें सही तलफ़्फ़ुज़ मखरज जानना है ना, उसको हम साकिन करें। जी सर। जब भी वो आवाज सही से मखरज हमें समझ में आएगा। जी सर। अब जो भी है, कौन सा हिस्सा कहाँ टच हो रहा है ना, तस्कील में, जबर जेर पेश में नहीं, सुकून में। जब भी अगर हाँ, जब भी हमें किसी का मखरज जानना है ना, समझना है उसका मखरज क्या है ना, पहले उसको साकिन करके, उसको जो लेटर को मखरज समझना उसको साकिन करें, और उसके पहले हमजा पे जबर लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर ता का मालूम करना है, जबर लगाएं और ता पे क्या करें, सुकून लगा दें, तब आपको पता चलेगा कौन सा हिस्सा ता का मखरज क्या है। इसी तरह दौद का अगर प्योर सही मखरज जानना है तो उसको क्या है, उसको सुकून लगाना है, ठीक है। हाँ, सुकून की हालत में दौद का सबसे साफ और सही तलफ़्फ़ुज़ करने के लिए जबान को 2 अमल करना पड़ते हैं। अब इसको ध्यान से रखिए, इसमें दौद को बोलने के लिए जबान को 2 अमल करना है, तो दो चीज को जबान 2 काम करना है। पहले जबान को दबाना, प्रेसिंग, फिर उससे हल्का से सरकाना, मतलब स्लाइडिंग, समझ रहे हो ना। प्रेसिंग मतलब दबाना, स्लाइडिंग मतलब, स्लाइडिंग समझते हैं ना, अपने बचपन में आपने स्लाइड किया होगा ना, वो जो झूला आता है स्लाइड करने वाला, हाँ स्लाइडिंग। दबाना और स्लाइड करना मतलब सरकाना। आप बोले सर दबाना सरकाना कैसे, ओके, 2 वर्ड याद रखें। किसमें, जब सुकून होता है तो सही उसका तलफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें 2 चीज करना है जबान से, एक तो उसको प्रेस करना है, अब किसको प्रेस करना हम देखेंगे, और प्रेसिंग एंड स्लाइडिंग, दबाना और सरकाना, 2 अमल करना है हमें, ओके। ये इंग्लिश में लिखा है, ओके चलिए, ओके। अच्छा, सबसे यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले जबान को कैसे और कहाँ दबाना है, ठीक है। वो आप क्वेश्चन था ना, आपको नहीं पूछा, आपको ध्यान में होगा क्या चीज दबाना है, कहाँ दबाना है जबान, ओके। सबसे पहले जबान को कैसे और कहाँ दबाना है, पूरी जबान का किनारा, एज, मुंह की छत, मतलब क्या हो गया, छत, पैलेट से लगता है। क्या होता है, जबान का किनारा जो होता है, बात कर रहे थे, वो कहाँ लगता है, ऊपर हमारे पैलेट पे लगता है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, जबान के दोनों साइड किनारे छत को दबा रहे होते हैं, ये प्रेसिंग हो रही है, ऊपर का जो हिस्सा है ना किनारे, वो ऊपर प्रेस करने के लिए पीछे उसको पुश करना पड़ता है। अब तो दोनों किनारे ऊपर जो हमारे पैलेट होती हैं उसको दबा रहे होते हैं, ओके जी सर, होते हैं। जबकि आगे का हिस्सा, फ्रंट, ये जबान का साइड हो गया ना, अभी ये फ्रंट, ये हो गया ना, ये फ्रंट हो गया ना, ये साइड हो गया फ्रंट, जबकि आगे का हिस्सा, फ्रंट एज, सिर्फ लग रहा होता है, ओके, लेकिन दबाया नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, अब जब दाल पढ़ रहे हैं, दाल, द, दी, दू, आप लोग सब पढ़ के, आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, द, दी, दू करिए, और जबान का प्रेशर कहाँ लग रहा है,
प्रेशर प्रेशर आगे के दांतों के मसूड़ों पे लग रहा है या ऊपर पैलेट पे लग रहा है, दाढ़ों पे लग रहा है, पैलेट पे लग रहा है, छत पे लग रहा है, आगे के दांतों की गम लाइन पे लग रहा है। हाँ दा, हाँ ये ना दा, तो प्रेशर लग रहा है ना वहां पे। जबान का आगे का प्रेशर कौन सा हिस्सा लग रहा है? आगे का हिस्सा प्रेशर ना, जबान का जो आगे का हिस्सा है उसका प्रेशर लग रहा है ना, ये येलो पार्ट जो है ना ये तो उसका वो प्रेशर लग रहा है। हाँ गम उसका प्रेशर लग रहा है, तो ये मतलब ये है दाल का मखरज है, दाल बोल रहे हैं। तो इसमें दौद में हमें आगे तो जाएगी जबान, तो आगे के दो दांत के करीब जाएगी, लेकिन उस पर दबाव प्रेशर नहीं पड़ेगा। थोड़ा गैप रहेगा, ये हल्का सा छू जाएगी, लेकिन उसको हम प्रेस नहीं करेंगे। अगर हमने वहां प्रेस कर दिया तो दाल का हैवी वर्जन हो जाएगा, दो गलत है। हमें प्रेस कहाँ करना है? जबान का किनारा ऊपर के छतों पे प्रेस करना, पीछे ऊपर, दबाव ऊपर होगा, प्रेशर आगे नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, प्रेशर आगे नहीं होगा, जबान के लगा किनारों पे होगा, ऊपर की तरफ, कि हम ऊपर को हम ले जा रहे हैं, हैवी है ना ये, ऊपर ले जा रहे हैं ना, वहां प्रेशर होगा। ओके, पहले आप समझिए होगा। जब जबान इस पोजीशन में होती है तो ये चम्मच की शक्ल इख्तियार कर लेती है। चम्मच देखिए ना, ये क्या है, चम्मच यहाँ से ऊपर होता है ना, चम्मच चम्मच यहाँ का यहाँ से ऊपर चला जाता है ना, तो ये हो जाता है। क्यों? ये लग जाए, छत पे लग जाती है हमारे ऊपर, तालू पे लग जाती है। चम्मच की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी जबान स्पून की तरह दिखती है, किनारे ऊपर उठे होते हैं और छत को दबा रहे होते हैं, और आगे का हिस्सा सिर्फ हल्का से छू रहा होता है बिना दबाए। इस पोजीशन में एक खाली जगह बन जाती है जिसमें हवा फंस जाती है। अब ये पोजीशन जो होती है ना, ये पोजीशन जो ये हो रही है ना, इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, खाली जगह, उसमें वैक्यूम जो क्रिएट होगा तो उसमें हवा आ जाएगी, हवा फंस जाती है, खाली जगह उसमें हवा फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। फिर दूसरा कदम होता है जबान का सरकाना, स्लाइड करना। ओके, पहले हमने क्या था, प्रेशर दिया, जब प्रेशर दिया तो थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। प्रेशर देने के लिए हमें जबान को क्या करना है, पीछे पुश करना है, पीछे, अब 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 पीछे पुश करना है। ये हो गया, हम प्रेशर दे रहे हैं, आगे की तरफ नहीं। ओके, अब हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है यहाँ पे अब, ठीक है। फिर दूसरा कदम है जबान को, आप लोग समझ रहे, डिफिकल्ट लग रहा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सब्र कर लें आप लोग, बस आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा ये। फिर दूसरा कदम है जबान को हल्का से आगे सरकाना, इतना कि जबान का अगला वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा ऊपर वाले अगले दांतों के पीछे तक पहुंच जाए, मतलब आगे दांत के गम लाइन, जो गम लाइन मसूड़े होते हैं वहां तक पहुंच जाए, ये या लगने के करीब हो। इस हरकत से जबान के पीछे और ज्यादा खाली जगह बन जाती है। अब जब स्लाइड करते हैं आगे की तरफ, मतलब पीछे हमने वैक्यूम क्रिएट किया, फिर आगे स्लाइड होती है जबान, तो क्या होता है, और खाली जगह होती है, उसमें और हवा जमा हो जाती है। ये हवा का दबाव बनाती है, जो असल, ये हवा का दबाव प्रेशर बनाती है हवा का, जो असल में दौत की का आवाज पैदा करता है। ये जो चीज है, प्रेसिंग और स्लाइडिंग। अब मैं आवाज सुनिए, अब आपको ऐसे ऐसे लगेगा अंदर कुछ आवाज गूंज रही है भारी सी, अब हाँ? ये क्यों, ये प्रेशर जो है ना, अंदर प्रेशर बन रहा है कि अंदर अंदर मैंने ऊपर चिपका दिया ना, जबान को जब चिपका देंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा ना, अंदर आवाज, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और अंदर आवाज गूंजेगी, भारी हो जाएगी। अब ये सुकून की हालत में, जब अब जब प्रेशर होगा, देखिए जब जब प्रेशर होता है ना अंदर, जब प्रेशर बनेगा तो जबान आगे से क्या होगी, थोड़ी आगे छिलकेगी, स्लाइड होगी, आगे जाएगी। जब प्रेशर बनेगा ना तो उसका रिएक्शन तो होगा ना, जब वैक्यूम क्रिएट होगा अंदर, हवा हवा जब अंदर जाकर हवा जब खाली जगह में भरेगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, उससे आवाज क्या होगी, जबान आगे स्लाइड होगी तो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन दबाव आगे नहीं बनेगा। दबाव प्रेशर कहाँ होगा, छत पे, पैलेट ऊपर, दांतों की जड़ों के और ऊपर चिपकी हुई जबान, प्रेशर वहां पे होगा, दांतों की जड़ों पे प्रेशर वहां पे होगा, आगे प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जबान का किनारा स्पून की शक्ल में बनाकर छत और दाढ़ों की जड़ों को दबाना,
छत और दाढ़ों, मतलब पैलेट और दाढ़ों की जड़ों को दबाना और आगे का हिस्सा सिर्फ लगाना, फिर जबान को थोड़ा आगे सरकाना, ये है दौद का सही तलफ्फुज। बोले सर ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। चलो ओके, हम उसे समझ गए सब, लेकिन अब आवाज, अब जब हम कर रहे हैं अब ये कहाँ की आवाज सही है गलत है, क्योंकि उसका भी एक तरीका है। चलिए ओके, अब ये है यद्रिबा, यद्रिबा। ओके, अब यहाँ पे सुकून है, यद्रिबा, इसमें सुकून है तो जबान क्या होगी, प्रेस भी करेगी और स्लाइड भी करेगी, दबाव भी होगा और जबान सरकेगी भी। ओके, अब यहाँ कैसे मालूम पड़ेगा, अगर आपने कहा यद्रिबा, 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 आपको ऐसा लग रहा है आपके चिक्स है ना फूल रहे हैं, हवा का प्रेशर ना आपके चिक्स पे आ रहा है, हवा का एयर का प्रेशर जैसे ये बन रहा है ना, ये मतलब ये एयर का प्रेशर आपके गालों पे आ रहा है, यहाँ गाले, यहाँ आपके गालों पे आ रहा है, समझ लीजिए आपका मखरज सही चल रहा है। भले 100% ना हो, मतलब सही ट्रैक पे हैं आप। हाँ, अब प्रेशर कहाँ आ रहा है, गालों पे आ रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है, गालों पे जोर पड़ रहा है। अगर 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 आपको लगे नहीं, आपकी जो प्रेशर जो आ रहा है, जो हवा का प्रेशर आ रहा है वो आगे के दो दांतों के पास आ रहा है, तो ये दाल का हैवी वर्जन निकल रहा है। ये पहचान है कि सही है या गलत पढ़ रहे हैं हम, या बहुत पढ़ रहे हैं या दाल दाल को हैवी कर दे रहे हैं। वैसे ता का हैवी तो है ना, दोनों का मखरज एक ही है ना, ता और तो का मखरज एक ही है ना। जबान को की जड़ उठा दी तो हो गया, जबान की जड़ नीचे गिरी ता हो गया। दाल और दौद में ऐसा नहीं, दोनों का अलग अलग मखरज है। आपने जबान का चौड़ा हिस्सा गमला पे लगा दिया, दाल है। अब उसी पोजीशन में आपने सेम मखरज में जबान को जड़ उठा दी, वो दाल ही होगी, लेकिन उसका हैवी वर्जन हो जाएगा, दो दो दो, हैवी वर्जन हो जाएगा, वो दौद नहीं होगा। वो हम ये गलती करते हैं, हम दाल को हैवी कर देते हैं। तो इसका तरीका क्या जानने के, सही है गलत है, साकिन को हम जब पढ़ें तो एयर का प्रेशर हमें लगाता है हमारे गालों की तरफ है। अगर मुंह की तरफ एयर का प्रेशर लगे तो क्या है, हमारा दवा, हमारा प्रेशर जो हो रहा है ये छत पे और दाढ़ों पे नहीं है, हमारा जो प्रेशर हो रहा है जबान का आगे आगे को हम दबा रहे हैं, आगे के दांतों के मसूड़ों पे, तो ये गलत हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर हम देखते हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है, चलिए, तो कैसे पता चलेगा कि आप दौद को ठीक तलफ्फुज कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो हम देखते हैं। अगर आप दौद को सही लफ्ज के अंदर सही तरीके से अदा करते हैं और उस पर सुकून हो, हमें सुकून पे लगा के देखना, जब हमें पता चलेगा हम सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जबर जेर पेश पे नहीं। फिर अगले हर्फ पर जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जबान के किनारों से हल्की सी हवा निकलती है जो गालों के अंदर की तरफ ढकेलती है। ये हवा निकलती है और गालों को अंदर की तरफ ढकेलती, तो आपको प्रेशर गालों पे लगेगा ना। ये महसूस होना एक निशानी है कि आपका जबान का प्रेशर और एयर फ्लो सही तरफ काम कर रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कितना समझे आप लोग। अगर हमारा ये सिचुएशन है, एयर का प्रेशर यहाँ पे है आगे के दांतों के मसूड़ों पे, अगर आपको महसूस हो कि हवा जबान के अगले हवा जबान के आगे के हिस्से से निकल रही है, ना कि किनारों से, इसका मतलब है कि आपने जबान के आगे वाला हिस्से से दबाया है, मतलब आपने जबान के आगे वाले हिस्से से दबाया है, और इसका मतलब ये है कि आपने दौद नहीं बल्कि दाल की आवाज निकाली है, वो भी एक भारी दाल की तरह लगेगा, असली दौद नहीं। ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं जब दौद और दाल का फर्क सही से समझ नहीं आता। बाउंसर गया सबके ऊपर, किसी को समझ में आया या सबके ऊपर से चला गया ये? हाँ, समझ में आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ रहा है वालेकुम समझ में? सलाम।
हाँ चलिए आप, नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा, अब मैं आपको पढ़ लेना, आप समझाता हूँ आप लोग को। सर करना मुश्किल है, समझ तो आ रहा है। हाँ समझ में सबको, नहीं आपको आ गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बाकी सबको मेरे लिए सब बराबर है भाई। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊंगा। चलिए अब हमें क्या करना है, आप लोग को एक एक प्रैक्टिकल आप देखिए। हम्म, अब ये पढ़िए पहले, ये अद अद अद। अब ये महसूस करिए प्रेशर कहाँ पड़ रहा है। अद अद ये कल्पना ना करिए, अद 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 भले सीधा करिए या कल्पना करिए। आप प्रेशर कहाँ पड़ रहा है पहले ये आप लोगों को मैं 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, आप पहले ये देखिए, पहले प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, सब प्रैक्टिस करें। मैं किसी को भी पूछूंगा प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, जबान का प्रेशर कहाँ लग रहा है, आगे के दांतों के मसूड़ों पे लग रहा है या ऊपर के पीछे के दाढ़ों दाढ़ों पे प्रेशर, जबान का प्रेशर लग रहा है। जबान का प्रेशर कहाँ लग रहा है, जबान का आगे के प्रेशर। सर आगे के दांतों से। अब ये लग रहा है, ये दांत है और ये है ऊपर दाढ़। ओके, ये है हमारे दाढ़। ओके, दाढ़ है यहाँ बड़े। ओके, अब ये आप लगाइए इसको, जबान का प्रेशर, अद 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 अद। जबान का प्रेशर कहाँ लग रहा है, दाढ़ों पे लग रहा है या आगे के दांतों के मसूड़ों पे लग रहा है। चलिए आप लोग एक प्रैक्टिस करिए पहले, फिर मैं पूछूंगा। चलिए फिर हम सबसे पूछूंगा। चलिए आप पूरे, आपको फील होना चाहिए कहाँ लग रहा है टेक्निकली, ये हिस्सा कहाँ का प्रेशर कहाँ पे आ रहा है। ओके, जेबा जेबा दिल्ली बेटा, आप मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम सर। सलाम। ये आप जो पढ़ रही हैं, ये मैं लिखा है ना, दाल पे सुकून साकिन कर दिया, तो आपका जबान का प्रेशर कहाँ लग रहा पड़ रहा है आपको, सर आगे की तरफ। दबाव हो रहा है ना, छू रही है जी या सिर्फ जबान छू रही है या जबान प्रेस कर रही, लग रही है। लग रही है सर। तो दबाव है ना, प्रेशर है ना। जी ओके प्रेशर, ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके, अब सब लोग एग्री कर रहे हैं या कि कोई एग्री भी नहीं कर, जो एग्री नहीं कर रहा वो हैंड रेस करें। कहना है कि जबान का आगे का हिस्सा आगे के जो दांत होते हैं उसके मसूड़ों पे, गम लाइन पे, कहीं भी आगे मसूड़ों पे लग रहा है, प्रेशर बन मतलब दबाव हो रहा है, प्रेशर है आगे का, जबान का आगे हिस्सा प्लस आगे के दांत के मसूड़े। सब इससे एग्री कर रहे हैं या कोई एग्री नहीं कर रहा है। जो एग्री नहीं कर रहा है मुझे हाथ उठाए जल्दी, जो एग्री नहीं कर रहा है इससे। ओके वेरी गुड, सब एग्री कर रहे हैं, दैट्स गुड। ओके, अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। ओके, अब यहाँ पे अब आते हैं, अब ये रखावा भी है ना इसमें, अब तो मतलब साउंड फ्लो हो रहा है ना। अब हमने टेक्निकल क्या देखा, जबान क्या पीछे की करवट, एज राइट और लेफ्ट, ऊपर के दाढ़ों, ऊपर के दाढ़ जो है मोलर से प्री मोलर दाढ़ है, उसकी जड़ पे जबान का किनारा लगेगा और दबाव होगा उस पे, और ऊपर की छत पे पैलेट पे ऊपर दबाव होगा। ठीक, अब ये और एयर का प्रेशर का बनेगा, गालों पे बनेगा, साइड से एयर का प्रेशर साइड में बन रहा है, आगे की तरफ नहीं। अब ये पढ़ के देखिए, चलिए आप अब 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 ये करके देखिए, अब लग प्रेशर कहाँ बन रहा है देखिए। सर ऊपर हो रहा है। चलिए बाकी सब लोग देख, सबने देख लिया। चलो आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, और आप सब लोग उसको देख लीजिए, फील करिए। और दाल और दौग में डिफरेंस आपको महसूस होना चाहिए, कौन सा दोनों अगर एक जगह लग रहा है तो गड़बड़ है फिर। ओके, चलिए अब मैं पूछता हूँ आप लोग से। चलिए दुर्दाना कुरैशी बेटा आप मुझे बताइए, आपको क्या महसूस हुआ जब आपने ये पढ़ा दौद को सुकून साकिन के साथ। आप पहले से हैं बेटा, अभी ज्वाइन हुए आप?
दुर्जाना कुरैशी बेटा। ओके, नबीला बेटा आप आइए, आप बताइए नबीला को कब, नबीला बेटा मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। दौड़ से डर गए क्या? अच्छा, नीलूफर बेटा आप बताइए, चलिए। जी सर। आपने पढ़ा नहीं है? सर ऊपर ऊपर प्रेशर जा रहा है। ऊपर कहाँ पे? जो हमारे ऊपर के जो दाढ़ें होती है ना, उनकी साइड जड़ों में। वहाँ प्रेशर आ रहा है, ठीक है। जी। और जब प्रेशर जब आ रहा है तो आप बोले अब, तो आपको ऐसा अब लग रहा है कि थोड़ा गाल फूल रहे हैं या आगे? अब सर गाल अब और जबान ऊपर जाके चिपक रही है साइडों में जाके, जड़ों में अच्छा, और साइड। गाल गाल वैसे चिपके हैं या गाल थोड़े फूल रहे हैं? और सर थोड़ा फूल जाते हैं। फूल जाते हैं ना? जी सर। चलिए, अच्छा अब इसी को ना, अब को जबान का प्रेशर जो, अच्छा ओके, जबान का आगे का हिस्सा क्या हो रहा है? सर अब सर वो तो वहीं लग रहा है जाके, जो आगे के दांत होते हैं उसके मसूड़ों पे लग रहा है। छू रहा है या प्रेस दबाव है या सिर्फ जाकर हल्का सा छू रहा है? सर दबाव जा रहा है, प्रेस हो हाँ, और नहीं सर प्लीज प्रेस प्लीज हो। प्लीज, जिसे पूछ रहा हूँ जवाब देगा, बाकी माइक ऑफ करें। नहीं देखो, आपने कहा चलो जबान का किनारा का दबाव है दाढ़ों पे और छत पे, ठीक है, और जबान का आगे का हिस्सा जो है, आगे आगे का हिस्सा जो है छू रहा है ये, सर, छू रहा है, हाँ दबाव नहीं छू आ रहा है, छू रहा है या उसको प्रेस, दाल में दबाव होता है, दाल में द अद अद अद, नहीं तो सर, अभी छू रहा है, जब हम अच्छा द्वाद बोलते छू रहा है। छू रहा है, ठीक है, ओके। और सबको ऐसे ही हो रहा है या किसी को नहीं हो रहा है? जिसको नहीं हो रहा मुझे बताएं, जिसको ऐसा नहीं हो रहा मुझे बताएं। दुर्दाना कुरैशी बेटा, ओके चलिए, ओके चलिए। चलो अब इसको एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। चलिए, ये तो हो गया, मगर अब कॉमन मिस्टेक्स जो भी हम देखते हैं। चलिए, कॉमन मिस्टेक कटिंग साउंड का मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे पढ़ें, ये दौद पे तस्दीद है ना, तो तस्दीद के मतलब हम दोनों हमेशा उसको थोड़ा मजबूती से पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। अगर हमने पढ़ा वलब वलब दो वलब दो वलब दो, तो ऐसा लग रहा है वलद अलग है और दो अलग है। वलब दौलीन वलब दौलीन, तो मैंने क्या किया, सुनने में ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, ये गलती हो जाती है। हमें तस्दीद पे सख्ती से पढ़ना है, लेकिन कनेक्ट करते हुए। वलब दो वलब, आवाज कंटिन्यू है, फिर दो कंटिन्यू हो गया उसी पे, हमने बीच में गैप नहीं दिया। वलब दो वलब दो वलब दो, ये हम इस तरह पढ़ना है, ये सही है। अगर हमने पढ़ा दो वलब दो, तो ऐसे लग रहा है वलद ये अलग वर्ड है और दौलिन अलग वर्ड है, एक गलती ये होती है। ओके, अब ये भी आ गया यद्रिब यद्रिब, कंटिन्यू करते ना, हमने पढ़ दिया यद्रिब यद्रिब, तो ऐसा लग रहा है ये अलग वर्ड है ये अलग वर्ड है, तो ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यद्रिब, ये कंटिन्यू हो रहा है साउंड फ्लो, उसके बाद रिबा हमें पढ़ना है, एक ही वर्ड है यद्रिब, ये होता है कटिंग साउंड। पहली गलती ये होती है कि दौद का आवाज किया जाता है जब दौद किसी लफ्ज के बीच में आता है, ये गलती ऐसे लगती है जैसे दौद लफ्ज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब दौद को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जैसे मैंने आपको पढ़ के दिखाया था ना। ये गलती बहुत आम है, खास तौर पर जब दौद पर श्रद्धा हो। मैंने पढ़ा वलब दौलीन वलब दौल, ऐसा लग रहा है वलब अलग है या दौलीन अलग है। दौद को हमेशा एक ही दौद को हमेशा एक ही लफ्ज के तौर पर जोड़ना चाहिए, अलग से नहीं बोलना चाहिए, इसे तस्दीद हो तो। ये गलती अक्सर लफ्ज की कंटिन्यूटी को तोड़ देती है, जो ऐसी तलफ़ुज़ के खिलाफ है। जो वर्ड है वह दौलीन, इसकी क्या होती है, कंटिन्यूटी को तोड़ देती है, ऐसा लगता है इसको दो वर्ड में ब्रेक कर देती है, तो हमें इसकी कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना है, क्या शद है।
दूसरी गलती ये होती है कि दौद को एक भारी दाल या फुल मौत दाल की तरह अदा किया जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, दौद को हम दाल का हैवी वर्जन, मतलब पूरा प्रेशर हमें आगे के दांतों पे मसूड़ों पे होता है और जबान को हम सिर्फ उठा देते हैं। वलद्दौलीन, वलद्दौ, पढ़ के देखिए सब लोग, वलद्दौलीन, प्रेशर आगे दीजिए। वलद्दालिन वलद्दालिन दो आवाज कैसे आ रही? आपका पूरा प्रेशर आगे, तो मतलब वो दाल का हैवी वर्जन निकल रहा है। वलद्दौलीन, वलद्दौलीन, दो 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 नहीं, ये गलती अक्सर होती है, आगे प्रेशर नहीं होना चाहिए। वलब, हाँ, वलब दो, वलब, वलब, देखो कितना इको हो रहा है, देखो एक हो रहा है वलद्दौलीन, आप सुनिए मेरी आवाज, वलद्दौलीन, वलद्दौ, 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 एक ही हो गया। दूसरा हो गया वलद्दौ, 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 फर्क है या नहीं है? वलद्दालिन फर्क है ना, एक में दूसरा जो दौल है उसमें एक एको और भारीपन लग रहा है, ऐसा लगता है एकदम भारी, मतलब वो एको नहीं, ऐसा लगता है भारीपन लग रहा है। करके ऐसे आवाज आ रही है, सिर्फ एयर का प्रेशर अंदर, एयर फंसी हुई है। वलद्दालिन हाँ, ये फर्क अदा करना, ये फर्क आपको समझ में आ गया तो दाल और दौद में कभी गलती नहीं करेंगे। दूसरी क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, अर्द, अर्द आता ना, अर्द मतलब जमीन, वल अर्द, अर्द, ये क्या हो गया, अर्द, ये क्या हो गया, अर्द, अर्द, कलकला हो गया है। जबकि क्या है, वल अर्द, अर्द, आवाज आगे जा रही है, अर्द, वलअर्द हम क्या करें, अर्द, अर्द, कलकला कर, आवाज पीछे आ जा रही है। ये कॉमन मिस्टेक्स है। दो कॉमन मिस्टेक, बहुत मिस्टेक्स वो हैं, हम दौद को दाल का हैवी वर्जन पढ़ते हैं जबकि पूरा प्रेशर हमारे जबान आगे के दांतों पे होता है, जबान से उठा देते हैं, एक वो गलती करते हैं, और एक साकिन की सुकून की हालत में हम उस पर कलकला कर देते हैं। ये रखा हुआ है, आगे जाएगी आवाज, पलट के नहीं आएगी। ओके, और चौथी गलती जो शायद आप लोग को जरा डाइजेस्ट भी ना हो, वो हम सब इंडो पाकिस्तान वाले करते हैं। चौथी गलती ये होती है कि दौद को ज़ौ की तरह अदा किया जाता है, वलज़्ज़ालीन, वलज़्ज़ालीन। काफी लोग को सुना नहीं, सुना आपने, सुना नहीं सुना ये? सब वही पढ़ते थे सर पहले। हाँ, तो ये जो आप कोई भी कारी जो अरब वर्ल्ड के कारी है ना, अब उनको सुनिए आप लोग, ठीक है? तो ये आप गलती तो समझ गए ना, आप कॉमन गलती क्या क्या हो रही है उसमें से हम लोग कितनी कर रहे हैं, आप सबको अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, सबको पता है हम कौन कौन सी गलती कर रहे हैं इसमें। एक कलकला वाली हो रही है, एक हैवी दाल की हो रही है, और एक दौ पढ़ रहे हैं हम दौद को। चलो, मतलब दौलिंद पता है हमको, ये दौद है, सबको सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो आपने दौ कह दिया, लोग समझ जाएंगे दौल पढ़ा। अगर कुरान की कोई और आयत आपने पढ़ ली जो हमें याद नहीं है, तो हम तो ये समझेंगे यहाँ पे दौद नहीं, दौ पढ़ा यहाँ पे। ज्यादातर लोग ज़्वाद ही पढ़ते हैं, मतलब ज़्वालीन पढ़ते हैं। हाँ, तो आप अरबी इसमें देखिए, मैं शिक्षु सही गलत नहीं बोलने वाला कौन होता हूँ, आप अरबी जो कंट्री से कारी है ना उनको सुनिए आप, वो जो अली बा तासा पढ़ते हैं ना, उनका वो उसमें देखेंगे ना अरबी अल्फाज, उसको वो क्या बोल रहे हैं, दौद बोल रहे हैं या दौ बोल रहे हैं? ओके, ज़्वाद बोलते हैं वो। ठीक है, चलिए आप पहले ये, फिर हम प्रैक्टिस पे आते हैं, पर ये फर्क समझिए क्या है। दाल और दौद, मखरज क्या है, दाल का जबान का चौड़ा हिस्सा और गम लाइन, इसका क्या है, जबान के पीछे की दोनों करवट प्लस ऊपर के दोनों दाढ़ों की जड़ें, और ये हो गया मखरज। सिफात क्या है, इसमें क्या है, लाइट है, कलकला है, और शिद्दा भी नहीं लिखा मैंने इसमें, शिद्दा है फिर कलकला है, इस ऑर्डर में। ओके, ये क्या है, ये हैवीएस्ट है, हैवी है, रखावा है, और सिताला है। सिताला का मतलब अपने दिया स्लाइडिंग, फिसलना, आगे की तरफ सरकना, ये सिर्फ दौद में है। ये सिफात जो हमने पता
तो देखिए ना, अगर साकिन है उसमें क्या दो होता है ना, एक होता है प्रेसिंग, दबाव होता है पहले, बाद में क्या होता है स्लाइडिंग, सरकना जबान का। ये सिर्फ दौद में है, इसको कहते हैं इस्तिताला, इसकी एक सिफत का नाम है इस्तिताला। अच्छा, ये जो सरकना जो होता है, एक मिनट इसमें शायद, ओके सर, अच्छा ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जब दो चीज बताएं, सुकून की साकिन की हालत में, सुकून जब दौद पे होता है, मैंने क्या बताया, दो चीज होती है, दो जबान के दो काम होते हैं, एक दबाने का काम, दाढ़ों को, जबान ऊपर की मुंह की छत को, एक होता है, और एक होता है बाद में जबान आगे की तरफ, आगे के दांतों की तरफ थोड़ी स्लाइड फिसलती है, ठीक है। सुकून जब जेर जबर पेश होता है ना, तो सेकंड जो है, सेकंड स्लाइडिंग होने का वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जबर जेर पेश की आवाज निकालनी है ना, दो दो दी दू, दो दी दू। अब जब जेर जबर पेश की आवाज निकालनी है तो वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है, आ ई ऊ की आवाज। तो क्या होता है, स्लाइडिंग का जो पार्ट है ना, वो ना के बराबर हो जाता है, उसमें सिर्फ प्रेसिंग वाला पार्ट रह जाता है। ये एक और चीज समझ लीजिए, सुकून जब हो दो पार्ट होंगे, जबान का दबाव भी होगा छत पे, जड़ों पे दांतों की, और जबान आगे की तरफ फिसलेगी भी। सुकून जब तस्कील होगी, मतलब जेर जबर पेश होगा, तो दबाव तो वो होगा जैसा होता है, लेकिन आगे फिसलने वाला काम नहीं होगा, क्योंकि दो दी दू। ओके, अब लोग पढ़ करके देखिए, आप लोग दोनों करके देखिए। अब ये देखिए, दो दी दू, अब ये देखिए, जबान आगे कहाँ जा रही है, आगे की तरफ ऑलमोस्ट लग रही है। जब दो दी दू बोल रही है, तब ये बोल रहे हैं, तब ये पढ़ रहे हैं, तो जबान की डिफरेंस क्या हो रहा है, आप लोग देख करके, दोनों को करके देखिए। चलो, आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, दोनों करके देखिए। एक बार सुकून लगा के अब पोजीशन, और दो जबर जेर पेश के साथ, आप दोनों में फर्क देखिए क्या है। तो स्लाइडिंग पार्ट है जो आगे की तरफ, जबान का आगे हिस्सा छूता है जाकर आगे दांतों के मसूड़ों पे, ये पार्ट इसमें है या नहीं, दो दो ये पार्ट है या नहीं, आप लोग मुझे बताइए प्रैक्टिस करके। जबर जेर पेश की और सुकून दोनों में प्रैक्टिस करके बताइए मुझे अपने आप। सर जबान स्लिप हो रही है, दो दी दू। दो दी दू में जबान का आगे ज्यादा जा रही है, जितनी जितनी सुकून में जाती है। जी, नहीं, सुकून में नहीं जा रही। सुकून में नहीं जा रही है, मेरा कहने सुकून का में नहीं रुक मतलब रही है, सुकून में वहीं पर रुक रही है। अच्छा, हाँ, सुकून में देखो, सुकून में हरकत जा रही साकिन जब है तो जबान का आगे हिस्सा ऊपर के दांतों के करीब हो रहा है ना, सुकून जी साकिन की, उसमें जब साकिन हो, सुकून लगा है, जब सर जी जब जबर जेर पेश हो रहा है, तो जबान का आगे हिस्सा दांतों के करीब है या दूर है, तो दूर है, लेकिन लग नहीं रहा, सर दूर है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है। उसमें दूर, टच नहीं कर रहा है। हाँ दूर हो रहा, हाँ ये फर्क है। अब इसमें क्योंकि इसमें स्लाइडिंग नहीं हो रही है, जबर जेर पेश में सरकने वाला काम नहीं हो रहा है, ना के बराबर है, इसलिए वो नजदीक नहीं, थोड़ी दूर है। तो आप लोग समझ में आया ना आप लोग को? जी सर सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा नो प्रॉब्लम। आप आराम से सुकून से वीडियो फिर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और आराम से सुकून से कंपेयर करिएगा। मेरी एक ही जो कहा है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अभी इसको हम पढ़ते हैं, चलिए, फिर धीरे धीरे आ जाए, एक दो बार में नहीं, बार बार करने से आपको समझ में आ जाएगा। क्यों, अभी मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रही हैं। आप घर पे जाकर सुकून से नोट्स पढ़ेंगी, फिर से वीडियो को पार्ट में देखेंगी, सुनेंगी, और अपने आप ध्यान से अकेले बैठेंगी ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और वैसे भी इंशाल्लाह न मंडे टू तो हमारा है, आपको डाउट है फिर से पूछ सकती हैं आप लोग। चलिए, अच्छा, अब जो सैटरडे क्लास अटेंड करता है, मंडे ट्यूजडे नहीं आता है, वो हैंड रेस करें, मैं उनसे पहले प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कल के लिए अगर आप लोग चाहें तो, काफी लोगों ने मैसेज भी किया, मुझे कॉल भी किया, सर वो जो श्रद्धा साहू के बारे में बताया था, तो आपने तो बताया, हमारे पास अभी सवाल है, सर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। तो आप लोग चाहेंगे कि मैं कल
कंप्लीट करूं इसको श्रद्धा साहब के बारे में, जो आपके डाउट है, क्वेश्चन आंसर हैं, हर सिनेरियो लेकर। अगर हमने 4 रकात पढ़ ली तो 5 पढ़ ली तो क्या होगा, 3 पढ़ ली तो क्या होगा, अगर हमने पल्ला अतायात नहीं बैठे तो फिर किस तरह कंप्लीट करेंगे, अगर हमने तकबीर ही नहीं पढ़ी कैसे तो क्या करेंगे। आप लोग चाहते हैं मैं कल क्लास लूं, इसको कंप्लीट करूं? सर आपने जो पीडीएफ भेजी है उसमें तो पूरी सही से डिटेल लिखी हुई है उसमें सब कुछ। नहीं वो तो लिखा, लेकिन उसमें वो सिनेरियो नहीं है ना उसमें। और एक और चीज मैंने आज आप लोग को ये फाइल भेजी मैंने। नहीं, क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना सर। हाँ, क्वेश्चन आंसर की बात तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर की बात कर, अभी आप लोग ने अपना डाउट क्लियर नहीं किया ना। मैंने सिर्फ बता दिया सजा साहब ये चीज होती है, ये फर्ज है, ये फर्ज है, ये वाजिब है और ये सुन्नत है। ये तो मैंने एक थ्योरी बताई ना, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं बताया ना कि अगर ये गलती हो तो हमें क्या करना है, तो पूरा नहीं बताया ना। आप लोग ने नहीं पूछा ना। क्लास ये तो बेहतर था सर। अच्छा एक और चीज थी, ये मैंने आज भेजा है आप लोग को, मैं कंटिन्यू करूँगा। ये देखा आप लोग ने? अच्छा हाँ देखा सर। ये भी थोड़ा मुझे बताना है कि इसमें पूरी चीजें आपको देखो, शुरू से तकबीर। अब ये बनी है, ये लिखा शुरू में तकबीर कहते हैं, और यहाँ पे अल्लाह अकबर, ये अरबिक टेक्स्ट है, और इसका तलफ़ुज़ अब यहाँ पे जो है ये है ना, ये इसका लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो ऑडियो आएगा, बार बार प्ले करेगा, तो हमें पता चल जाएगा हम कैसे अल्लाह अकबर पढ़ते ना, बोलना कैसे अल्लाह वो अकबर। क्लिक नहीं हो रहा सर, मैं ट्राई करी तो नहीं होना चाहिए, तो मतलब कोई भी क्लिक नहीं हो रहा, लिंक कोई भी लिंक काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, 2 करी मैं तो 2 नहीं हुआ, नीचे के 2 करी थी, ये अल्लाह अकबर नहीं करी थी, नीचे के करी तो नहीं क्लिक हो रहा था। नहीं तो एक काम करिए फिर आप लोग, तो इसको लिंक को कॉपी करके ना यूट्यूब में हाँ वैसा गए तो शायद आ जाएगा सर। हाँ लिंक कॉपी करके गए तो आ जाएगा। वो करेगा, नहीं हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब नमाज हम शुरू करते हैं, हमारा तो इसी में टकती है ना, सुभान अल्लाह ही पढ़ते हैं ना। उसके अलावा ये इसका ऑडियो है, उसके अलावा अल्लाह बाइद बैनी ये भी पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ सकते हैं अल्लाह अकबर कबीर होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या अल्लाह अकबर कबीर अल्हम्दुलिल्लाह कसीर, ये सब ये भी पढ़ सकते हैं। तीनों में से कोई एक पढ़ सकते। हाँ, तीनों में से एक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। हमारी गाड़ी इस पे सुभान अल्लाह पे अटकी ज्यादा करके ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद औज़ बिल्लाह के भी ये भी वजन है, हम ये सिर्फ ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये भी पढ़ते, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी ये भी सुन्नत से साबित है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही, हमारे लिए अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही अमल 4 तरीके से किया अलग अलग, तो हमारे लिए सुन्नत क्या एक ही अमल सुन्नत है कि चारों सुन्नत है हमारे लिए? चारों सुन्नत है। तो चारों तो हमें चारों करना चाहिए ना। अगर हम अगर सच में आशिक, हम कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम एक को क्यों पकड़ के रखें? हमें तो हर अदा पसंद आना चाहिए ना। जो किया हमें चारों में से कभी कभी ये करना, कभी वो, जितने आपने किया एक एक बार सब करना ही नहीं करना है। कोशिश करना सर, पूरे एक के बाद एक। हाँ करना है। तो ये हम नहीं जानते ना, किसी को पता है? अल्लाह माशाल्लाह कोई पढ़ता है, कोई पढ़ता है, एक आध कोई नहीं पढ़ता नहीं जरूर सर, होगा। नहीं पता, पढ़े नहीं पता था, आज ही पढ़े ये सब। आज ये पढ़े ना आप? हाँ जी आज ये पढ़े, चलो मैं एक टाइम थोड़ा सा दे रहा हूँ। अच्छा इसके बाद चलिए, अब रुको में हम क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ते हैं। इसी ने कोई ये पढ़ता है सुभान अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति ये मालूम, मगर पढ़ते नहीं सर। नहीं पढ़ते हैं सर मैं तीनों पढ़ती हूँ। क्यों नहीं पढ़ते हैं? मैं सर नॉर्मल नहीं, तीनों अच्छे से बात पढ़ते कर। हैं, दुआ पढ़ते हैं सर। हाँ क्यों नहीं, ये सुन्नत से साबित है। यही जो है ना, यही चीजें जो आपको फुल मार्क्स देंगी। हम क्या है सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ लिए, नहीं दोनों सजदे में भी पढ़ते हैं और रुकू में भी, दोनों जगह पढ़ते हैं। हमने सुभान रब्बिल अज़ीम जी रुकू सर, में भी दोनों जगह पढ़ते हैं। अब ये जो है ना, देखो ये चीजें हमें फुल मार्क्स देंगी। अगर सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ा, सुभान रब्बियल आला पढ़ा, ठीक है, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आप बोले 100 चाहिए 90 चाहिए, नहीं, फिर उसके लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके चलिए, तो ये मैं आपको ब्रीफ बताया, तो आप लोग इस तरह यूट्यूब में खोल के देखिएगा, नहीं है तो मुझे बताइएगा, तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ओके। तो आप लोग चाहे मैं क्लास रखिए सवार को, रखिए सर, कम से कम डाउट्स क्लियर हो जाते ना सर। चलिए ओके, नो कल मैं रखूंगा, ताकि आपका ये जो बेसिक है ना, बेसिक चीज कम से कम, नमाज को सुकून से कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या तिलावत करते हैं, ऑडियो के साथ आपके पास है, ताकि हमारी नमाज कम से कम सुकून से हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए
तो फिर कल ले रहे हैं सर क्लास आप? हाँ 8:15 इंशाल्लाह रहेगा इसी टाइम पे। 8:15 बजे हाँ शाम जी में जी सर, सुबह में? नहीं रात में अब आप लोगों को हाँ टाइम नहीं मिलता ना, काफी लोग को सुबह ना संडे सही बात छुट्टी है, होती है पूरी ना। हाँ छुट्टी कर इसलिए ओके चलिए। संडे तो में। अब चल जो जो अब सिर्फ सैटरडे को ज्वाइन करता है, संडे मंडे ट्यूसडे नहीं करता, वो हैंड रेस करे, मैं उससे प्रैक्टिस करूंगा। बाकी आप लोग मंडे ट्यूसडे वाले तो मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए जो सिर्फ सैटरडे नाइट में आते हैं, मंडे ट्यूसडे नहीं आते हैं, चलिए नसीमा बनो बेटा, चलिए आप पढ़िए इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दौद नहीं एक दौद नहीं, दौद कसला होगा, दौद दौद कसला होगा ना, हाथ के हाथ नाक में। दौद दौद जबर ता, दौद जेर ती, दौद पे दू, अद्दू, इद्दू, उद्दू। ओके रुक जाइए, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने अच्छा आपने जो पढ़ा, अच्छा बिना बिना हिज्जे से पढ़िए, दो फिर से पढ़िए बिना हिज्जे से, दो जबर दो, दो पढ़िए नहीं बिना बिना हिज्जे से, दो जबर नहीं, बिना हिज्जे से डायरेक्ट दो दी दू ओके ओके अद्दू इद्दू। नो प्रॉब्लम ठीक है। अब आपने जो पढ़ा ना, ये दौद नहीं पढ़ा आपने, दाल पढ़ा एक तो। सेकंड वाले पे आपने क्या किया कि दाल ही पढ़ा कलकला के साथ। तभी मैंने बताया था ना, कलकला ये गलती होती है, हम पहले दौद को दाल पढ़ते हैं, वही आपने करा, और हम क्या करते हैं कलकला कर देते हैं, वो भी हमने करा, आपने किया। ठीक है, तो इसको हाँ तो इसको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है हमें, अब दो दो बार बार पहले सुकून से प्रैक्टिस करिए, साकिन लगा के, अब ये वाला प्रैक्टिस करिए पहले। ठीक है, कैसे करेंगी, जबान को हम प्रेशर पीछे देंगे, पीछे को जबान को आगे पुश नहीं करेंगे, आगे पुश करते हैं दाल के लिए आगे पुश करते हैं, हमें पुश करना, जबान को जो लगाना ऊपर, पीछे की तरफ पुश करना, जबान को पीछे की तरफ। क्यों हमें जबान का किनारा कहाँ लगाना है, पीछे के दाढ़ों पे लगाना, दाढ़ों पे नहीं, पीछे दो नहीं, 4 दाढ़ों पे, 4 राइट 4 लेफ्ट, पीछे के दांतों पे लगाना। तो हम जबान को पीछे पुश करेंगे, पीछे पुश करें, प्रेशर पीछे लगाएंगे। दो अब पलटाएंगे नहीं, अब आवाज जारी रहेगी, क्योंकि रखा हुआ है ना इसमें, आवाज जारी। अब मखरज चिपका दीजिए, अब मखरज को हटाइए मत, अब जहाँ जबान चिपकी है उसको वही पोजीशन में रखिए, सुकून है ना, सुकून में जबान को हटाइए मत अपनी जगह, जब तक पूरी आवाज रुक ना जाए अपने आप। अब हाँ पढ़िए, हटा रही है नहीं सर, कलकला हो गया, मुझे अंदाज होगा। अब हटा रही ना, क्यों हो रहा है नहीं, अब जबान को मखरज से हटा दे रही ना, अगर हटा देंगे तो कलकला हो जाएगा ना, हटाइए मत, आवाज को अपने आप रुकने दीजिए। अब और नहीं, पहले आज पढ़िए, अब फिर पढ़िए, और पढ़िए, कलकला हो गया। एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए आप, जबान को चिपका के वहीं समझ लीजिए, जबान चिपक गई आपको, जबान लगते ही ना जबान वहीं चिपक गई, समझ, जबान में चिपकी हुई आपकी। हाँ पढ़िए अब, वेरी गुड। हाँ नहीं पहले अब एक अद पढ़िए, सिर्फ अद, ईद उद मत पढ़िए। अब चिपकाइए आपसे कहा आगे मत पढ़िए, ईद उद पे मत पढ़िए। अच्छा सही सर। तो ओके, आपने अब ये आपने क्या किया इसको, चलिए आपने आवाज काट दी, अब देखिए आवाज आगे बढ़ी नहीं, आपने आवाज तो काट दिया। ठीक है ओके, वो आपको कलकला नहीं हुआ, एक काम हो गया, चलो आपको कलकला नहीं हुआ, आपने वहां को रोक दी। ठीक है, अब रोक के आवाज, आप आवाज आगे बढ़ने दीजिए, अब ऐसे करके,
अग ओके अग ठीक है। अब आपका एक स्टेप आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको ना पूरा प्रैक्टिस करना है, एक ही इतना ही प्रैक्टिस करनी है। ये बस ये जब ये निकलना आ अग जाए ना तो बाद में दाद जबर जेर पेश और नीचे अब लका अब उबली मिनल मुबली दम व अग मुदो, ये बाद में, वो बाद में, पहले निकलना आना चाहिए हमें, ठीक है ना। जी सर। कहाँ से मखरज निकल रहा है ना वो आना चाहिए, उसके बाद में हम दूसरे स्टेप बाद में देखेंगे। ओके ठीक है ना। जी ठीक है सर। पहले जी इसको सर। प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है। हाँ तो ध्यान देते हैं। इंशाल्लाह सर। ओके है अपने नबीला बेटा आप पढ़िए। अग अग बाकी प्लीज प्लीज माइक ऑफ कर दें आप अगवार लोग जो पढ़ चुका है। बाकी माइक फिर से माइक क्लोज। नबीला बेटा पढ़िए, जल्दी पढ़िए। दौद दो दी नहीं इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं बेटा, लंबा क्यों खींच रहे हैं? ये वो तो जबर से हरकत, एक दो हरकत ना। हाँ दो दी दो अद इद उद ओके वेट, रुक जा बेटा। आपका पहले तो दाल जैसा निकल रहा है हैवी वर्जन एक। दूसरा है आप इसको इसमें काट दे रही हैं, रखा हुआ है ना, बहुत रखा हुआ है ना, रखा हुआ में साउंड कंटिन्यू रहेगी ना। जी सर। अद आप काट आज का नहीं, आपकी आवाज यही कट जा रही, आवाज आगे बढ़ ही नहीं रही है। अद करकरा हो गया, इद करकरा हो गया जी ना। अद इद, ये तो करकरा हो गया, हुआ नहीं हुआ? जी हाँ हो गया ना। हाँ ये इसको, हाँ क्यों, ये भी नहीं, ये करकरा हो गया। अब ये कट गई अद आवाज हाँ? कट गई आवाज, अद काटना नहीं है ना, आवाज काटना नहीं है, इसमें आवाज को आगे जारी रखना है। अद अद इद अभी ये पलट रही है, नहीं अब इसे अद पड़े अब। अद हाँ 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 यस यस, अब ये ना आवाज 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 को कंटिन्यू करिए, आवाज को अपने आप रुकने दीजिए, आप मत रोकिए उसके। अब अद हाँ। अद आप क्या कर रही हैं? अब आप छोड़ दे रहे हैं ना, जबान को चिपका रहने दीजिए जब तक आवाज ना रुके। जबान को जी मखरज से नहीं चिपका दीजिए, बिल्कुल चिपका दीजिए, जब तक हटाइए मत। जब हटाएंगे अद जब आवाज बंद हो जाएगी निकलना। अद अब अद नहीं आपके आप सही आई, लेकिन अब आखिर में कलकला कर दे रही हैं। अद आगे आप फर्स्ट पार्ट सही निकल गया आपका। अब अपने आप आवाज रुक जाएगी ना। अब जब जब जबान आवाज रुक जाए ना, जब आप जबान को हटाइए। अद यस इद नहीं पर आधी अब एक ही प्रैक्टिस करिए। अद हम्म इद अर्ध के आगे मत बढ़िए, बस ये बस ये पढ़िए बस, दैट्स ऑल। जी जी अद बाकी प्लीज अपना माइक ऑफ, आवाज आ रही, हाँ पढ़िए बड़ा, और पढ़िए फिर से। जी अद ए उसी को खाली अद को ही पढ़ूं मैं? हाँ हाँ बेटा उसको वही निकालिए पहले से। हाँ अद फिर से पढ़िए। अद अब आपका निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अब आखिर में दो कर दे रही, दो आवाज को पलटा दे रही। आपकी आवाज जा रही है, फिर एकदम पलटा दे रही है। तो मतलब आपका हाफ पार्ट आपका सही निकल गया अब, ठीक है। अब ऐसे कर देना, आखिर वो नहीं करना है बस, ठीक है। ठीक है अब, हाँ सही निकला, सिर्फ कल्पना नहीं करना, बाकी आवाज सही निकल रही है। अब बार बार प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है। एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है आपको हफ्ता भर लग जाए, किसी को 10 दिन लग जाए, कि सबसे मुश्किल ये लेटर है। सर ये कोई सर रिकॉर्डिंग भेजिए आप, ताकि हम आपकी रिकॉर्डिंग्स के हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लें। नहीं प्रैक्टिस तो पहले मैंने बताया दुआत की ना। हाँ देखिए आगे ओके, ये है दौद, क्या हो गया। अब आपको मैं वही भेज दूंगा ना, इससे पहले मैंने एफ के एकेडमी का एक लिंक भेजा था ना, जिसमें पूरे मखरज की सर वो लिंक खुलता ही नहीं है सर, लिंक खुला ही नहीं हमारे पे। नहीं फोटो बनाया, लिंक जब क्लिक करेंगे ना, वो ऐप डाउनलोड नहीं करना, वो सिर्फ उस पर चलेगा, आपको ऑनलाइन चलेगा।
क्लिक करेंगे तो बहुत सारे 2 टैब आएंगे, एक आएगा अरेबिक, एक आएगा अल्फाबेट्स, और एक आएगा उसका, और एक आएगा जबर जेर पेश के साथ आएगा, ठीक है, हरकत के साथ आएगा। तो ये अरेबिक लेटर्स और एक आता हरकत। अरेबिक लेटर्स में आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अली बा ता, वो फोटो बना होगा, उसको क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे ना, आवाज भी आएगी, बा बा, बार पढ़ता है तब तक, फिर से नहीं क्लिक करेंगे वो ऑडियो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जो टैब है ना हरकत का, उसमें क्लिक करेंगे ना तो जबर जेर पेश तो सुकून के साथ पड़ेगा, बा बी बू अब, ये चारों पड़ेगा, जबर जेर पेश और सुकून। इससे आप क्या करें, ये आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं बता भी दे रहा हूँ, ये उसको बार बार आपको देखना ना किस तरह आवाज निकालनी ना, उसको फॉलो करने वाला। मैं फिर से मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये। यस सर, जज़ाकल्लाह। ये सर वो पीडीएफ जी बेटा, सर वो पीडीएफ व्यूअर में खुलता नहीं है लिंक, वो उसमें जाके खुलेगा, जो साइड में मोर बना हुआ होता है उसमें ड्राइव पीडीएफ व्यूअर है, उसमें जाके खुलते हैं लिंक, पीडीएफ में नहीं खुलते, पीडीएफ व्यूअर में। अच्छा वो आप लोग देखिए किसमें खुल रहा है ना, आप लिंक क्लिक करो तो वो खुल जाता है, तो लेकिन आप ड्राइव लोग में खुलता है सर, वो पीडीएफ व्यूअर में नहीं खुल पाता है। चलो देख लीजिए आप, जिसमें भी खुल जा रहा है ना आप लोग को, जिससे नहीं होता उसको क्लिक करके नेट पे डाल के उसको फिर यूट्यूब पे डाल के प्ले कर दीजिए आप। अगर इसका नहीं खुल रहा तो मुझे बता दीजिए, देखते हैं। तो यूट्यूब खुल जाता है, और उसमें डाउनलोड करनी, ऐप में डाउनलोड नहीं करना है उसको, सिर्फ लिंक क्लिक करेंगे उसी में प्रैक्टिस करना है बस, वो ऐप डाउनलोड, ऐप नहीं डाउनलोड हो, ठीक है। ये हो गया दो, ये दौद, ऐसा नहीं पढ़ना, दौद दौद कलकला होगा इसमें, जी, दो, आद दो, अब तो क्या आप लोग खामोश रहे भी, दो दो। अब देखिए इसमें जबर जेर पेश में क्या होगा, दबाव होगा लेकिन स्लाइडिंग सरकने वाला काम नहीं होगा, जबर जेर पेश की आवाज आ गई ना, दो दो। नहीं बेटा आप रिपीट मत करिए, फिर रिकॉर्डिंग में डबल डबल आवाज आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आवाज। अब आप मत बोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आवाज निकालना है। दो दो, मैं क्या कर रहा हूँ, जबान की दोनों करवट ऊपर के दाढ़ों को जड़ों पे लगा रहा हूँ, और ऊपर किनारा ऊपर की छत पे दबाव बना रहा हूँ मैं। दबाव कहाँ पे है, किनारों का, दाढ़ों पे है, और मुंह की छत पे है। अब जबर जेर पेश में है तो उसमें क्या दबाव है, उसमें फर्क नहीं है, लेकिन स्लाइडिंग वाला पार्ट नहीं है। दो दो, दो बोलेंगे हैवी वो दाल हो गया, दो दो दो, पूरा प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर, और गालों पे प्रेशर महसूस लग रहा है। दो दो दी दी दू, ओके। अब रखावा है ना, तो करके आवाज कंटिन्यू रहेगी। अब ये कलकला हो गया, अब ये सीधा हो गया, कट गई आवाज, दोनों गलत है। अब इब इब ये आवाज है लंबी लंबी खिसके, इसको बोलते रखा हुआ, ये जरूरी है। इब्लका उबली मिनल मुबली मुदादों व मुदादो मुदादों व मुदादो, मुदादो मुदादो, ये हो गया दाल। आपको पूरा प्रेशर देना ऊपर, गालों प्रेशर महसूस होना चाहिए, ये पहचान है। अब एक बार दो बार नहीं आएगा, बार बार करने के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर आपको, डिपेंड आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए। और अब चलो, अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, 4-5 मिनट अभी। ओके फहमीदुल निसा बेटा, जल्दी पढ़िए आप इसको। जी सर। दो दो दी दू अब इद अद अज इज ओके 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 ओके, सही है सर। नहीं सही नहीं, ये अब तो ये नहीं भाई सर, कलकला खलखला हो नहीं गया। कर रहे हैं ना भाई, इसको आवाज को बाकी रख रहे हैं। अज इज नहीं ये तो आपको ये दो आ रहा है ना आपको, ये दो की आवाज निकालनी है आप तो, दौद है ना ये। अब जी भाई सर। ये दो नहीं निकलना, ये दौद की आवाज है, दौद की नहीं आ रही ना आपकी। ओके ओके, आप लोग ये आवाज की क्या, दौद की, जो मैं आप स्टूडेंट से पूछता हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ, आप लोग आवाज की नजर आ रही है,
सुनाई दे रही है। दौद की आ रही है, जौ की आवाज आ रही है? ज़ा सर जौ की है ना, ये वही ये दौद, दौ आवाज ऐसी लाइए। ज़ात ज़ात दात नहीं दौद नहीं, दात दो 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 दौद दात दौद, दात जी सर दात नहीं हो रहा है। दौद, पहले आपको शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस लेटर करेक्टली ना। दौद दाद दौद, या ये करेक्ट तलफुज है। दाद दाद जी सर सुकून के साथ पढ़िए, सुकून पहले सुकून साकिन वाला पढ़िए। अब अज हम्म, अज ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, आपको कलकला भी हो रहा है, जौ भी निकल रहा है, तो आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? आराम अच्छा से देख के, आवाज सुन के और देखिए, और अपने रिकॉर्ड करें। सब लोग जो भी प्रैक्टिस करें रिकॉर्डिंग करके, अपने रिकॉर्डिंग करने की है। ओके, अच्छा सर चलिए शुक्र है यूसुफ, जल्दी बता, जल्दी आइए, जल्दी फटाफट, हम फिर हम अपना टाइम हो गया जी। शुक्र है यूसुफ बेटा, आप ये पढ़िए, लेटर पढ़िए और ये पढ़िए साकिन के साथ। दो हाँ दो दो हाँ बेटा, आपकी ये भी आप जौ जैसे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा आज बाकी अपना माइक ऑफ करें, बाकी लोग अपना माइक, ओके जी, पढ़िए बेटा। सुकून पर साकिन वाला पढ़िए, अब पढ़िए। साइमा बेटा, आप पढ़िए जल्दी। सर म्यूट तो करें सर। ओके म्यूट हो गया, हाँ हाँ पढ़िए। सही है। नहीं नहीं, अज नहीं बेटा, आपको जा निकल रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, ये ओवरनाइट एक बार नहीं आएगा, आपको पहले तो जो मैंने समझाया ना, उसको एक पिक्चर आप घर पे आराम से जाकर, अभी तो मैं बोल रहा था, मैं बार बार आपको मतलब बहुत सारे फेंक रहा हूँ, ऊपर से निकल रही। आप घर पे आप आराम से जाकर उसको देखेंगे, मैंने क्या कहा, समझेंगे, नोट बनाएंगे ना, तब तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। पहले लेक्चर में डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। आप सुकून करिए, आया ओके, फिर समझिए, फिर प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग जब भी प्रैक्टिस करें, रिकॉर्डिंग करके अपनी, ताकि आप खुद अपनी आवाज सुनिए, ठीक है? ओके चलिए, ओके। साइमा बेटा, आप पढ़िए, जल्दी पढ़िए बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए बेटा। दौद नहीं, कलकला कहाँ गया इसका? कलकला कहाँ है इसमें? कलकला भी तो है ना। दौद दौद दो दो दी दू अद इद उद। आपको क्या लगा ये इसमें क्या हो गया? अद इद कलकला कर दिया सर। कलकला हो गया ना। मैं तो पहले बताया ना, ये कॉमन मिस्टेक है, कलकला तो होगा और कलकला भी हो रहा है। अभी इसमें आवाज भी दाल की निकल रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, फिर नहीं निकला फिर मैं आगे बताऊंगा और फिर आगे टेक्निक। ओके चलिए, अरीबा बेटा चलिए, आप ट्राई करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। जी बेटा पढ़िए। दौद दौद द दी दू अद इद उद। जरूर आपकी सेम मतलब कॉमन मिस्टेक, कॉमन आप तो कॉमन में आ गए ना। जी सर। कॉमन मिस्टेक बता नहीं, कॉमन मिस्टेक ये आ गया ना। आपने देख लिया सब एग्जांपल, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी देख लिया। और ये कलकला, हाँ, और ये दाल की तरह, कॉमन मिस्टेक बताया ना। सब वही कॉमन मिस्टेक अभी हो रही है, नहीं हो रही? सब वही मिस्टेक्स हो रही है, तो कॉमन मिस्टेक है ना। तो कॉमन मतलब वो कोई, आप कॉमन में आ गए ना सब लोग, तो सब कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, तो कोई उसमें डरने की बात ही नहीं है।
अगर कोई मिस्टेक ना करे तो आप करें तो फिर बोले अरे सबने तो अच्छा पढ़ा लेकिन मैंने गलती की, तो आपको बोलेंगे चलो सब सब बोला हम सब ना एक ही बोर्ड में एक ही नाव में सवार है, कोई बात नहीं। ट्राई कर रही हूँ सर, बस नहीं बट हो ही नहीं रहा है। नहीं बेटा, एक नहीं आएगा ना, एक बार नहीं आएगा। अगर इसका एक बार में आ गया समझ लो वो जीनियस है। अब मैं आपको जी बताऊं, रियलिटी में बताऊं ना, मेरा भी ना 100% नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, जो उसमें जो है ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वाला लेटर है ये। मैं नहीं, ये अरबी लोग भी ना इसको उसको उनसे पूछो कौन सा डिफिकल्ट, वही बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट लेटर है। एक किसी किसी के मतलब स्कॉलर की एक पता नहीं कौन, नाम याद नहीं आ रहा है, उसको वो दौत इतनी नहीं निकलता था, वो बेचारा हर बार जाकर उमरा करता था, हर बार जाकर दुआ मांगता था मेरा सर निकला निकला। इतनी स्टोरी पता नहीं, याद नाम नहीं याद आ रहा किसका, उसको वो अरबी था, तो उसको इतना था नहीं अब तो मैं सीख कर रहूंगा, बार बार जाता उमरा करता था, दुआ मांगता था मेरे दौद से निकल। तो ये डिफिकल्ट था, लेकिन हमें इतना करना जो 100% नहीं, कम से कम इतना आता कि सही तलफ्फुज करी, कोई सुने तो बोले ये दौद पड़ा, बस कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। हम पढ़ रहे हैं और दाल नजर आ रहा है, कलकला भी हो रहा है, तो सामने बोलेगा यहाँ पे दाल है, तो वो बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो सब गलती कर, आप ही नहीं, सब जिसने सब दो गलती कर रहे हैं, एक दाल पढ़ रहे हैं और कलकला कर रहे हैं। जी शाहिदा बेटा देखते हैं आप भी कॉमन में हैं या अलग है, एक्सेप्शन में है। चलिए जल्दी जल्दी करिए, टाइम तो हमारा हो गया है, लेकिन हाँ अब 2-3 लोग इसलिए मैंने थी, अरे बा मेरा और निखत, बस ये 3 लोग का ही सुनूंगा बस। हाँ चलिए बेटा पढ़िए। हाँ अरे वाह बेटा पढ़िए जल्दी। अच्छा आपके और अरीबा, अच्छा अब अरीबा आपने पढ़ लिया ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा आपने पढ़ा, अच्छा अरीबा आपने पढ़ लिया ना? अच्छा द द दी अरे दू। बेटा आप शाहिदा बेटा, आपका तो नाम ही नहीं लिया मैंने। तुम्हें पूछे ना सब, मेरा नाम लेना। अच्छा चलो 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 बोलो, क्यों अभी अब 2-3 जी लोग क्या, सर। चलो चलो ओके पढ़ लीजिए, आपने लिया ठीक है। आपसे 2 का सुनो, हुमैरा का सुनूंगा, निखत बस 2 का सुनूंगा, बाद में टाइम हो गया ना हमारा। चलिए जी पढ़िए सब पढ़ें क्या सब? ना, अब ये पढ़िए और ये पढ़िए। जी सब। द अद इज उद नहीं नहीं इज पर नहीं, खाली एक ही, खाली ये वाला, अब जबर वाला बस। अज फिर से पढ़िए। अज आपका जोर की आवाज है बेटा, औ अज औ नहीं अज नहीं जोर, हाँ हाँ औ अज औ अज इज इज उद इज आपका हल्का तो हल्का थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा टच हो रहा है मखरज, ठीक है। अब आपका बीच में कभी जौ निकल रहा है, कभी दौद निकल रहा है, ठीक है, ये दोनों में ना, कभी जौ निकल रहा है दौद, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है। हाँ तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें ना, आपका थोड़ा निकल रहा है, आपका आ जाएगा, लेकिन जौ को खत्म करना है, जौ बीच में जौ भी निकल जा रहा है आपका। जी सर। तो मेरा बेटा चलिए आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये पढ़िए बेटा। दौद आज फिर से पढ़िए, नहीं सिर्फ आप पढ़िए, बार बार पढ़िए। आज आज इज नहीं सिर्फ ये पढ़िए, आप यही पढ़िए, सिर्फ जो सर्कल किया ना उसको 3-4 बार पढ़िए। आज 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 फिर से आज आज ए साइड का किनारा है ना सर, उसी से अदा हो रहा है। हाँ ना, वो साइड है किनारा और दाढ़ों की जड़ों पे, और आवाज कंटिन्यू रहेगी ना, एयर फ्लो है ना। आज आज आपकी आवाज कट जा रही है, सीधा हो रहा है। आज आज ये अब जा आ रहा है, आप कंटिन्यू कर रही हैं, रखा हुआ कर रही हैं, जौ के साथ कर रही हैं। आज 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 ओके ओके ठीक है, आप ये जौ निकला, आप फिर से और प्रैक्टिस करिए इसको। जी सर ठीक है ओके, प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह बाद में आ जाएगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर से हम आप लोगों को सुनूंगा, तब तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है ना। चलिए कौन सा कौन, अच्छा मेरा बेटा आपने सुना दिया, ओके सुना है आपने अभी। निखत खान चलिए, आप लास्ट है निखत खान।
सर अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा आप पढ़िए इसको, लेटर को पढ़िए। डॉट डॉट मैं कल्पना करिए, दौद कल्पना करिए, साफ कल्पना नहीं हुआ। कल्पना इसको इसको इसमें कल्पना होगा ना, दौद डॉट करिए। डॉट दो ये पढ़िए, सुकून का पढ़िए, जब आएगा वाक्य है, ये पढ़िए। आपने इसमें कल्पना नहीं हुआ आपका, ये पढ़िए। अब पढ़िए, फिर से पढ़िए। हल्का कल्पना हो रहा है इसमें, हल्का कल्पना हो रहा है आपका, फिर से पढ़िए। कल्पना हो रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप फिर से ध्यान से, मैं आपको आप लोगों को वो ऐप फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें से दौद की प्रैक्टिस करना। दाल और दौद में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। ये सबका ना यही, एक तो कल्पना हो रहा है और इसमें काफी लोग का रॉ निकल रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, ये सब ये कॉमन गलती है, आप लोग ध्यान दें इंशाल्लाह। सर जबान की करवट कैसी, मतलब नीचे से पीछे जाएंगी या फिर मतलब लेवल में रह के ही करवट होंगी? एक मिनट, यहाँ पे कौन सा फोटो दिखा? अच्छा ये ये जबानी करवट है ना, ये देखिए जबानी करवट, ये आगे का हिस्सा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये आगे का करवट है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद की जो 8 दांत है ना, इसको छोड़ दीजिए। पीछे की 8 दांत के बाद जो जबान आई है करवट, ये पीछे की 8 दांत, ये करवट, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा सीधा और उल्टा, दोनों करवट है, 2 करवट है ना जबान। ये अगर हमारी जबान है, ये भी करवट है, ये भी करवट है, दोनों करवट है ना, किनारे है ना, ओके, दोनों किनारे, ओके। और ये हमारी दाढ़ है आगे के, 4 यहाँ के, 4 यहाँ के, ऊपर के दांतों, ऊपर के दांत। जबान की करवट जो है, सीधी करवट सीधे दाढ़ों की जड़ पे लगेगी, उल्टी करवट लेफ्ट दाढ़ों की जड़ पे लगेगी, ऐसे ये है इसका मखरज। जी सर। हाँ, ये मखरज, दोनों एक साथ करें, या सीधा सीधे पे लगाएं या उल्टा उल्टा भी लगाएं, मुझे आसान ये लगता है दोनों को साथ में लगाएं एक बार, जी ठीक है। हाँ ये मखरज, ये ध्यान रखते हुए ना, इसका मखरज ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलो मैं दुआ पढ़ता हूँ, आप किसी को क्वेश्चन है पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम, ओके। पहले दुआ पढ़ लो मैं, ताकि रिकॉर्डिंग रोक लूँ, टाइम हमारा ऑलरेडी हो गया है, 10 मिनट ज्यादा हो गया। चलिए, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको लीव करना, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है, ओके। और जिसको क्लास एंड हो गया हमारा, जिसको लीव करना चाहे लीव कर सकता है, जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है वो वेट कर सकता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व